राधे राधे टू ऑल। राधे राधे मैडम। राधे राधे। मैडम आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी, होता है बड़ी लेवल राधे की। राधे। आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ मैडम। राधे राधे। जी मैडम, प्लीज आप एक बार अनम्यूट कर लें और अपना कैमरा खोल लें। मैडम कैमरा आपका ऑफ हो गया एक्चुअली, आई थिंक टर्न ऑन कर लीजिए जी, और अनम्यूट भी कर लीजिए मैम जी। आ रही है आवाज, आ रही है आपको? हाँ मैडम एकदम ऑडिबल हो आप। आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो स्वागत करते हैं आपका भी, और जो भी सब लोग हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि टॉपिक है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। ये एक छोटा सा वर्ड है फाइनेंस, लेकिन ये एक आम जिंदगी में एक व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है। अगर किसी व्यक्ति का फाइनेंस खराब हो जाता है ना, तो आजकल के युग में मैं कहना चाहता हूं कि उसको प्रतिष्ठा भी नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं फाइनेंस हमारे जीवन से इस तरीके से जुड़ा हुआ है जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे बेगर्स होते हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं जो कैपेबल नहीं होते हैं, या बहुत सारे डेप्थ में होते हैं। वो क्यों होते हैं? बहुत ही अच्छा टूल है एक ज्योतिष शास्त्र, जो अपने जीवन की सभी चीजों को बताने में सक्षम है, और एक प्रूवन साइंस है। उसके अंदर आपकी जीवनी लिखी हुई है, क्योंकि एक आप नक्षत्र में पैदा होते हो, एक पर्टिकुलर राशि आपकी होती है, एक पर्टिकुलर समय के अंदर आप पैदा होते हो। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, राशियां, नक्षत्र, ग्रह। हर हॉरोस्कोप अपने आप में एक यूनिक हॉरोस्कोप होती है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र तो महासागर है, ये सब लोग आप जानते ही होंगे, लेकिन किस सरल तरीके से आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए अलग अलग सेगमेंट में मैडम ने कोर्सेज डिजाइन किए हैं। जैसा कि हमने पहले बेसिक टू एडवांस हमने कोर्स कराया था। जो प्रोफेशनल करना चाहते हैं या जो अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं, उन्हें बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, और हम बेसिक से एडवांस तक गए थे। उसके बाद हमने एक सेगमेंट लाया था जो कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वेल्थ को लेकर नहीं तो हेल्थ को लेकर तो परेशानी होती ही है, चाहे वो एज से हो या यंग एज में ही आ जाए, या एक्सीडेंट क्यों होते हैं, या बहुत सारी चीजें। वो भी हमारी क्लास एकदम सुपर गई थी, एंड थैंक्स टू मैडम, उन्होंने इतना नॉलेज शेयर किया था कि उसके टेस्टिमोनियल भी एकदम बेहतरीन आए थे। मैंने कुछ जो पहले जुड़े हुए होंगे उनको, उनका टेस्टिमोनियल मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था। आज जो है टॉपिक, वो टॉपिक है फाइनेंस। ये भी एक पार्ट है ज्योतिष का, क्योंकि देखिए ज्योतिष को अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं तो हो सकता है आपको बहुत टाइम लगे, लेकिन छोटे छोटे कोर्सेज में भी आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो वही आज हम टॉपिक लेके आए हैं। क्या है कोर्स में, कैसे मैडम पढ़ाएंगी, वो सब तो बातें करेंगे ही। पैसे से रिलेटेड बहुत सारी रेमेडीज भी आज हम कोशिश करेंगे देने की, या आप सब लोगों से बहुत सारी बातें भी करेंगे, सबसे क्वेश्चंस लेंगे। और ज्यादा समय नहीं लूंगा मैडम, आप प्लीज स्टार्ट करें। थोड़ा सा मैडम फ्लैप ऊपर कर सकते हैं क्या, हल्का सा, बस जी। मैडम स्वागत है आपका। मैम आप थैंक यू। अपने बारे में पहले बताइए नए लोगों को। मैम मैं आज राधे राधे टू ऑल। थैंक यू स्टार शाइन। और मैं अपने बारे में 2 लाइन बता देती हूँ। थैंक यू मनीष सर। मेरा नाम चित्रा जैन है और मैं ओकल साइंसेस में पिछले 15 ईयर से, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज में मैं कोच, कंसल्टेंट और एज ए टीचिंग करती हूँ। ठीक है, तो मैंने भी लास्ट वेबिनार में भी कहा था कि जब एक कंसल्टेंट या एक कोच पढ़ाता है ना, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं। क्योंकि जब हम सिंपल बुक्स में पढ़ते हैं, जैसे आपने एक सुना होगा कि हाँ भाई इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप क्या होती है? जो आपने पढ़ा होता है उसे प्रैक्टिकल तौर पे देखने वाली बात। और यहाँ पर क्या होता है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपने गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, जिनकी बदौलत, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया है। और अभी आज का जो हमारा वेबिनार का टॉपिक है वो है फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी सभी जानते हैं, सुनने में बहुत मुश्किल लगता है कि हाँ राशि है, ग्रह हैं, या नक्षत्र हैं, या फिर हाउसेस हैं, क्या है। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी जो होती है, इसके शब्द ही मुश्किल है। जब आप एक बार इसकी कैलकुलेशन सीख जाते हो ना, मुझे लगता है सबसे आसान है। और ये बेस है, मदर साइंस है। जितनी भी हमारी संसार में चीजें चल रही है, चाहे हमारा एनिमल है या हमारी लाइफ का रोटेशन भी है ना, उन सबका बेस जो है वो यही ग्रह है, यही प्लेनेट है। जब हम नंबर्स की भी बात करते हैं तो वो नंबर्स भी क्या है, प्लैनेट्स ही हैं।
तो हम जो आज बात करने जा रहे हैं, जब हम, आप सब लोगों ने देखा होगा कि 12 खाने देखे होंगे ज्योतिष के, वो क्या होते हैं? 12 खाने मतलब हमारी लाइफ की 12 चीजें। लेकिन अगर आप देखते हो, फर्स्ट हाउस के बाद ही सेकंड हाउस होता है धन भाव। और सबका क्वेश्चन क्या रहता है सुबह से जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ, कि आज हमारे पास पैसा क्या होगा, कहाँ से आएगा? और अगर आप पैसा नहीं कमाते, पैसे की आपके पास कोई एकदम फ्रीडम नहीं है, आपकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। ये पुरुषोत्तम जी ने बहुत सही बात बोली है। मनी ही है जो आपकी रिस्पेक्ट कराता है, मनी ही है जो एक ऐसी एनर्जी है जो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव कराता है। तो अब हम उसे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कैसे देख सकते हैं? तो जो फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी है वो उसी का एक जो है विस्तृत रूप है, कि आप अपनी ग्रिड, मतलब कि आप अपनी एस्ट्रोलॉजी में जो हमारी ग्रिड होती है, यानी कि हमारे 12 हाउसेस होते हैं, सेकंड हाउस को स्टडी करके कि मेरे पास मनी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, और हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होता कि हमें मनी आएगी कैसे और हम उसे मैनेज कैसे करें, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो मनी तो एक टाइम पे अर्न भी हो गई, लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाते। तो ये हमारी कंप्लीट होती है सिंक्रोनाइजेशन, कि हम क्या वर्क कर सकते हैं और हम कैसे कर सकते हैं, और हमारे क्योंकि पीरियड चेंज होते रहते हैं, तो हम उन्हें कैसे सेव कर सकते हैं ताकि जब वो टाइम आए तो हम उसे मैनेज कर पाए। तो मनी के लिए जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं, वो देखते हैं हम सेकंड हाउस। सेकंड क्या हाउस क्या होता है? एसेट्स। आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी किसी के पास संचित धर्म, संचित धन जिसे बोलते हैं, उसमें आपका कंप्लीट आ जाता है, आपका जो भी एसेट है वो भी आ जाता है, आपका जो बैंक में मनी है वो भी आ जाता है। कभी कभी आपने देखा भी होगा ना कि कोई ऐसा समय आता है कि जितना बैंकों में होता है ना वो भी निकल जाता है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बताऊंगी, क्योंकि नो डाउट जब तक नॉलेज नहीं लेते तब तक थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी थोड़ा समझना आसान होता है क्योंकि उसकी बात हम सुबह से ही करते हैं, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। लेकिन अभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा जानना पड़ता है। अब हम ऐसे तो नहीं बात कर सकते ना। अगर हम सिंपल भाषा में बात करते हैं तो एक नंबर मतलब सूर्य ही है। तो ज्योतिष में जो सेकंड हाउस होता है वो धन भाव होता है। अब वो धन कहाँ से आएगा? अगर उसका संबंध आपके लगन से है, आपके खुद से है, तो आपके खुद के सेल्फ एफर्ट से ही आएगा। ठीक है? अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ, आज हम बात करेंगे थोड़ा सा, ये बताने की कोशिश करेंगे, फिर इस कोर्स में मैं क्या कराने वाली हूँ वो बताएंगे। उसके बाद हम लोग आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन देंगे। ठीक है? तो ज्योतिष में अब अगर मान लो अगर आपका सेकंड हाउस का सेकंड हाउस में ही है, तो आप अपनी भाषा से, अपनी लैंग्वेज से, सिंगिंग से, आप अपनी कंसल्टेंसी से अपना मनी को जनरेट कर सकते हो। अब अगर थर्ड हाउस के साथ लिंक बना रहा है, आप कम्युनिकेशन, ऑनलाइन बिजनेस उससे कर सकते हो। फोर्थ हाउस से बना रहा है, आप, अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, क्या हमें एस्ट्रो वास्तु सूट करता है? क्या हमें एस्ट्रो वास्तु से मनी आएगा? क्या हमें वास्तु से मनी आएगा? तो अगर आपका फोर्थ हाउस का और सेकंड हाउस का लिंक बन रहा होगा तो वो आपको डेफिनेटली आएगा। अगर आपका फिफ्थ हाउस से बनता है तो फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी होती है, तो आप क्रिएटिविटी से आपको धन आ सकता है। ठीक है? सिक्स हाउस है तो सिक्स हाउस मतलब आपकी सर्विसेज, सर्विसेज से आपको मनी आ सकती है। ठीक है? सेवंथ हाउस से अगर आपका लिंक बन रहा है, सेवंथ हाउस क्या होता है? ट्रेडिंग का, बिजनेस का, डेली बिजनेस जो आप करते हो, सेल परचेज का, तो आप उससे अपना धन कमा सकते हो। एट्थ हाउस क्या होता है? एट्थ हाउस को हम ज्योतिष में बुरा मानते हैं क्या, लेकिन अब ये थोड़ी ना कि अगर एट्थ हाउस है तो हम मनी नहीं कमा सकते। एट्थ हाउस से भी हम बहुत मनी कमा सकते हैं, या हमारे पास मनी आ सकती है। टैक्सेशन डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, मेडिकल, ये सब हमें एट्थ हाउस से अगर हमारा कनेक्शन आता है तो हम वहां से भी मनी को जनरेट कर सकते हैं। नाइन्थ हाउस मतलब हम अपनी काउंसलिंग से, अपनी टीचिंग से हम अपनी मनी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? टेंथ हाउस है तो हमारा एक प्रॉपर कैरियर रहेगा और हम अपने कैरियर से हमारे पास धन आएगा। 11th हाउस है तो हमें पब्लिक, सोशल, सोसाइटी से हमें मनी आएगी। 12th हाउस है से हमारा लिंक बन रहा है तो हमें हॉस्पिटल हो गया,
फॉरेन हो गए, फॉरेन से कनेक्टेड लोगों से हमारा धन आएगा। ये मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बोला। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम ज्योतिष करते हैं, हमें पैसा नहीं मिलता, लोग हमें मनी नहीं देते। पूछ तो बहुत सारे लोग लेते हैं लेकिन मनी नहीं देते। तो हम ये देखेंगे कि आपका वो कनेक्शन कहाँ से आ रहा है। मान लो आपका वो कनेक्शन 11th हाउस से लिंक हो रहा है, तो आप ऐसे में ऐसी सोसाइटीज पकड़ोगे जहां पर पब्लिक सोसाइटीज होती है, या जहां पर आप बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करके उनको कंसल्ट कर सकते हो, तो वहां से आपका वर्किंग स्टार्ट हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। अब बहुत बार होता है कि हमारे पास पैसा आ रहा है लेकिन फंस जाता है। किसी की हॉरोस्कोप के अंदर मनी कौन देता है हमें? वीनस। अगर किसी की हॉरोस्कोप के अंदर वीनस और केतु का योग है, केतु क्या करता है? कट करता है, तो उसका पैसा फंस सकता है। अभी मान लो कोई पीरियड ऐसा चल रहा है और वीनस और केतु का कनेक्शन हो, तो उसके पैसे फंस जाएंगे। अगर किसी को नॉलेज होगी तो वो देखेगा कि हाँ मेरा पैसा फंस सकता है, तो वो उसको अपने मैनेज करेगा, उसको किसको देना है, किसको नहीं देना है, कब देना है, तो उन सब चीजों का डिसीजन लेंगे। अगर किसी को बार बार जॉब में प्रॉब्लम आती है, कर्म का कारक होता है सैटर्न, अगर उसके साथ केतु बैठा होता है तो बार बार उसको प्रॉब्लम आती है। वो कुछ भी कर ले, उसकी जॉब या तो बार बार छूटती है या जॉब में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में उसे केतु से रिलेटेड रेमेडीज करनी पड़ती हैं और सैटर्न को अपना इनहेंस करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब इस कोर्स में मैं आपको क्या क्या कराने वाली हूँ, इस कोर्स में मैं जिसको अगर एस्ट्रोलॉजी का ABCD भी नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी इसमें पूरी कराने वाली हूँ। तो हम इस कोर्स में सीखेंगे बेसिक एस्ट्रोलॉजी, जितनी हमें जरूरत है उतनी हम सीखेंगे। मैडम दिख रहा है कोर्स कंटेंट? हाँ जी, हाँ जी, ओके। हम इसमें सीखने वाले हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी, हाउसेस कौन से होते हैं वेल्थ के, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि सेकंड मेन हाउस होता है, उसके बाद हमारा 6th हाउस होता है हमारा, उसके साथ कनेक्शन आना चाहिए 10th और 11th का। 10th हाउस हमारा कैरियर हाउस होता है और 11th हाउस हमारा बेनिफिट हाउस होता है। तो अब इसके बाद हमारा मनी जो आ रहा है, क्या वो हमें जॉब से आएगा, या फिर हमें सर्विस सूट करती है, या फिर हमें अपना बिजनेस सूट करता है, उसका भी डिसीजन हम करते हैं अपने 6th हाउस और 7th हाउस से। सपोज आप बहुत अच्छा अपना बहुत अच्छा जो है इनकम जनरेट कर रहे हो, आपकी बहुत अच्छी जो है सैलरी है, मन में आता है ना कि हाँ मैं इतनी बड़ी कंपनी संभाल रहा हूँ या संभाल रही हूँ, तो क्यों ना मैं अपना बिजनेस शुरू करूँ। लेकिन नहीं हो सकता है आपको जो भी सूट करती है, तो वो भी हम इसमें सीखेंगे। मनी के कौन से राजयोग होते हैं, धन योग होते हैं और महायोग होते हैं। अगर किसी की हॉरोस्कोप के अंदर वीनस और राहु का महा योग बना हुआ है, तो उस पर्सन के पास इतनी मनी आएगी, वो जरूर, अगर किसी की हॉरोस्कोप में है तो वो चेक कर सकता है, उसके पास मनी की कोई कमी नहीं रहेगी, बल्कि काफी ज्यादा उसके पास पैसा रहेगा। तो हम ऐसे महायोग पढ़ने वाले हैं। या किसी का 2nd और 10th हाउस का कॉम्बो बनता है, किसी का लगन और 10th हाउस का कॉम्बो बनता है, किसी का 2nd और 10th हाउस और 11th हाउस का कॉम्बो बनता है, तो उनके पास काफी जो होता है मनी होते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने बहुत सारी ब्रांचेस का यूज किया है। नक्षत्र, BNN कारक के लिए पूरा चार्ट, इसमें हम ये जानेंगे हमारे पास पैसा आएगा कहाँ से, किस सोर्स से आएगा, हमारे पास पैसा जल्दी आएगा कि लेट आएगा, और उससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें बात करेंगे कि वेल्थ के जो कारक प्लैनेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और हम उन्हें कैसे इनहेंस कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे इसमें कि 12th हाउस के एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं। अब मान लो किसी का 2nd हाउस वीक है या 10th हाउस वीक है, दुनिया में जो भी आया पैसा तो सभी कमाते हैं और सभी वेल्थ कमाते हैं, तो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे वो अपनी वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का 3rd हाउस में बैठा है, तो वो जब तक सेल्फ एफर्ट्स नहीं करेगा, जब तक ऑनलाइन से अपनी सर्विसेज स्टार्ट नहीं करेगा, उसकी वेल्थ जो है वो शुरू नहीं हो सकती। इसमें हम ये भी बात करेंगे कि मनी का प्रॉमिस है तो डिलीवरी है या नहीं है।
हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर हम लोन ले रहे हैं तो हम कितने टाइम में उसे पे कर सकते हैं, हम जल्दी पे कर सकते हैं या लेट पे कर सकते हैं, हमारे लिए फॉरेन से रिलेटेड मनी जॉब अच्छी रहेंगी या हमारे पास अपनी डोमेस्टिक जॉब ज्यादा अच्छी रहेगी, वो सब हम इसमें सीखने वाले हैं। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें ये तो मैंने आपको थोड़े से पॉइंट्स बताए हैं, आप बहुत सारे इसके अंदर चीजें सीखने वाले हैं। इसके अंदर मैंने अभी एक और नया ऐड करा है, 40 to 45 कंजेक्शंस ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट मनी कनेक्शंस। जैसे अभी मैं उसमें से आपको कुछ बताऊंगी भी, कि जैसे कोई हमसे पूछता है कि हम फॉरेन में जॉब करें कि इंडिया में करें, हम किस टाइप की जॉब करें, क्या हम एक्टर बन सकते हैं या हम यूट्यूबर बन सकते हैं, यूट्यूबर में हम वॉइस के थ्रू कर सकते हैं या हम वीडियो के थ्रू कर सकते हैं या हम घर से बिजनेस कर सकते हैं, कौन से ऐसे योगास होते हैं। मैं भी आपको 5-6 तो बता दूंगी, अगर आप लोग को किसी को समझ में आता है तो आपको शायद उससे बेनिफिट हो सकता है। आपके पास कितनी वेल्थ आएगी वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करनी चाहिए, वो भी आपकी होरोस्कोप के अंदर स्टॉक मार्केट के कॉम्बिनेशन है या नहीं है। इसके अलावा माइंड बॉडी एंड सोल लेवल पे मैंने इसमें रेमेडीज ऐड की है, एटलीस्ट मिनिमम 30 रेमेडीज आपको मिलेंगी। मैंने इसमें महावास्तु रेमेडीज की है, क्योंकि कहीं ना कहीं महावास्तु या जिस प्लेस पे आपका ऑफिस है या आप घर से काम करते हो, अगर उसमें धन आने वाले स्थानों पे या मनी वाले प्लेसेस पे प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आती है या ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो वो भी मैंने किया है। मास्टर यंत्रास कौन से हैं वेल्थ के लिए, वो भी मैंने किया है। इसके अंदर मास्टर क्रिस्टल्स कौन से हैं वेल्थ के लिए, वो भी मैंने इसमें ऐड किया गया है। रुद्राक्ष से आप कैसे रेमेडीज कर सकते हो, वो भी मैंने इसमें ऐड की है। कुछ योगाज ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ के साथ में आते हैं और हमेशा प्रॉब्लम करते हैं, जैसे कि हमने बार बार सुना है पितृदोष होता है, या राहु के साथ आपका सूर्य का हो गया, या 9th हाउस के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, तो आदमी पूरा टाइम मेहनत करते करते ही स्ट्रगल करते करते ही रह जाता है। तो कैसे हम उसमें हील कर सकते हैं अपना। इसके अलावा मैंने एक स्पेशल रेमेडी रखी है, जो लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन करेंगे उनको लाइव वो 8 days की और 3 से 4 रेमेडीज में कराऊंगी, जो उनके फाइनेंस में डेफिनेटली ग्रोथ करेगी। तो ये हमारे पूरे सिलेबस में होगा। और कोर्स जो है मैं बता दूं कि कंटेंट बहुत ज्यादा है। ये तो हमने बुलेट्स पॉइंट्स लिखे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 2 वीक्स की वर्कशॉप है जो लगभग 8 दिन चलेगी। 4 दिन एक वीक में, 4 दिन दूसरे वीक में, 8 दिन की ये क्लासेस है। 7 नवंबर यानी कि कल से ये स्टार्ट हो रही है, तो इसको ज्वाइन करना ना भूलें। बहुत बेहतरीन क्लास है। 9:01 का इसका स्लॉट है, मतलब 9 बजे ये स्टार्ट हो जाएगी इवनिंग टाइम पे। 5100 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज है। कंप्लीट पीडीएफ फाइल जो भी इसमें जरूरी होगी नोट्स की, जो भी प्रोवाइड की जाएगी, बाकी आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे जो मैडम बताएंगी। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको ऐप पे मिलती है, जो आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं 6 महीने तक, वो भी आपको सुविधा है। और व्हाट्सएप सपोर्ट भी है और प्रॉपर इसका सर्टिफिकेशन भी है आपका। पेमेंट डिटेल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद पेमेंट भेजने के लिए 7665559566 पर स्क्रीनशॉट को शेयर कर कर अपनी सीट को रिजर्व कर लीजिए। पिछला एक वेबिनार हुआ था जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो भी सुबह 12 बजे तक पैसा देगा उसको हमने एक डिस्काउंट दिया था, क्योंकि फाइनेंस का मामला है और जो वेबिनार में आते हैं कम से कम उनको तो फायदा मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो अपना कीमती समय बाद में यूट्यूब पे देख के तो कुछ कोई ना कोई आ ही जाता है। तो 4350 3450 रुपए, 3450 रुपए का एनर्जी एक्सचेंज है। जो भी कल सुबह 12 बजे तक पेमेंट करेगा, आज वेबिनार का सेम हमने यहाँ पर भी ब्लेसिंग दे दी है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि उस वेबिनार में तो दे दिया और इस वेबिनार में नहीं दिया। लेकिन ध्यान रखना सिर्फ इतना ही कि कल सुबह 12 बजे तक ही वैलिड है, बाकी आपको 5100 रुपए ही देने हैं। ये सिर्फ वेबिनार में आए हुए लोगों के लिए ही वैलिड है। तो जो भी आज वेबिनार में अपना कीमती समय दे रहा है, तो उसके लिए 3450 रुपए एनर्जी एक्सचेंज है। 3450। पेमेंट डिटेल ये की यही रहेगी, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर नीचे दिया हुआ है, बैंक डिटेल पूरी दी हुई है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो 7665559566 पे मिल जाएगी।
वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है, स्टडी मटेरियल भी इसमें आपको मिलेगा, ग्रुप सपोर्ट भी है, सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। 7 तारीख यानी कि कल से ही स्टार्ट हो रही है, रात को 9 बजे। सुबह 12 बजे तक जो पेमेंट करेगा उसे 3450 करना है, और उसके बाद जो करेगा उसे 5100 रुपये करना है। और ये 2 वीक्स की वर्कशॉप रहेगी। अपने आप को अगर पैसे से सुदृढ़ बनाना है, या मैडम ने पिछले वेबिनार में बताया था कि अगर आपके पास निर्धन योग है या आपके पास धन का नहीं है, तो किस तरह की रेमेडीज करके आप अपने लाइफ को थोड़ा अपलिफ्ट कर सकते हैं, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, और बहुत सारी बातें शेयर की जाएंगी। जी। जी मैडम, अब लोगों से। बेसिकली जी। बेसिकली ना आप मनी का मैनेजमेंट सीख जाते हो जी। कि मेरे को मनी आ कहाँ से रही है, कहाँ से आ सकती है, और कैसे मैं उसे मैनेज कर सकती हूँ, जो कि एक लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं पता होता और चली जाती है मनी आपकी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से वापस आती है। और उसके बाद जो डिप्रेशन आता है, जो टेंशन आती है ना, उसका कुछ भी कहीं पर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब जैसे बहुत, जब भी जैसे अभी बहुत लोग पूछते हैं कि हम ऑनलाइन बिजनेस कर लें, ऑनलाइन हम जॉब कर लें, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर लें। तो मैं उसके आपको योग बताती हूँ। अगर किसी को ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो उसका थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस और टेंथ हाउस का अगर कॉम्बिनेशन आता है, तो वो ऑनलाइन बिजनेस बेधड़क कर ले, कोई भी चीज को लेके सेल परचेज में वो कर सकता है, तो उसको बेनिफिट होगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, मैं आपको 3 4 5 योग बता रही हूँ, क्योंकि इतने सारे योग हैं, मैं चाह कर भी आपको नहीं बता सकती। और क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज ऐसी होती है, जिनको समझ में आ जाती है ना, उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन जिनको नहीं आती, तो उनको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है। अगर किसी को फॉरेन में बच्चे को जॉब करानी है, तो वो पूछते हैं कि मैडम फॉरेन में हम क्या जॉब कर सकते हैं। तो फोर्थ हाउस, सिक्स हाउस, टेंथ हाउस या 11th हाउस में से एक, और 12th हाउस का कॉम्बिनेशन आए, तो बच्चा आराम से जॉब कर सकता है, या कोई भी उसको जॉब कर सकता है आराम से। ठीक है। अगर विदेश के अंदर जाके बिजनेस करना है, तो उसके लिए कौन से हमें कनेक्शन चाहिए? फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, टेंथ या 11th में से एक, और 12th हाउस। अगर हमें ऑनलाइन फॉरेन से बिजनेस करना है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू करना है, अपनी कोई भी किसी को हमें जैसे कि अपनी सर्विसेज देनी है, तो उसमें थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, टेंथ हाउस और 12th हाउस। तो आप आराम से उसके बाद 5 मिनट में बता देंगे किसी को भी, कनेक्ट एक बारी कैलकुलेशन करने के बाद, कि किसको कौन सा बिजनेस, कौन सा काम सूट करता है। जी पुरुषोत्तम जी। जी। अब लोगों से बातें कर ले मैडम। हाँ जी, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट ही ऐसा है ना, हाँ। आई थिंक कि वही ज्यादा बेटर रहेगा, कि ताकि हम कुछ लोगों को। सॉल्यूशन तो दे ही दें, जो भी आया है कोई खाली ना यस, जाए। बिल्कुल। रेज योर हैंड और ओपन कर लीजिए कैमरे, अगर आपको कुछ भी पूछना है कोर्स से रिगार्डिंग, अपने यस। रिगार्डिंग, या कुछ भी डाउट्स हैं आपको, तो अनिल जी से बात करेंगे। सर नमस्कार। जी। अनम्यूट अनम्यूट। राधे राधे मैडम। राधे राधे अनिल सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मैडम, आप कैसे हो? बहुत अच्छे, मेडिकल वाले बच्चे हमारे। जी, आपसे मिलके, फिर से मिलके बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। जी मैडम, फाइनेंस के इश्यू के बारे में पूछना था। हाँ पूछो। डेट ऑफ बर्थ है 7 अप्रैल। आप तो शायद क्लास में भी आ रहे हो ना अनिल जी? हाँ जी, हाँ आ तो रहा हूँ, फिर, लेकिन फिर भी अच्छा अभी चलो आ ठीक गए है। तो फिर। देखो आपको, जैसे आपको मेडिकल के कोर्स में कैसा लगा? वेरी गुड, एक्सेलेंट था मैडम, मेडिकल कोर्स वाज अभी वेरी गुड। इसमें इसमें भी आपको बहुत मजा आएगा, जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ ना। जी। आप 5 मिनट में किसी को भी बता दो कि तू इस बिजनेस को पकड़ ले, हाँ। यहाँ से पकड़ ले, इसके साथ कर ले। ओके। मतलब आप ये सोचोगे कि मैंने सबसे पहले ये क्यों नहीं किया। गारंटेड है ये। एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैडम। चलो मैं आपका क्वेश्चन दे लेती हूँ। जी अगर सबसे पहले गारंटेड है ही आपका, मैं आपको बता दिया बस। हाँ जी जी बताओ, जी, किसके वो लिए? तो पता है। किसके लिए? 7 अप्रैल 7th अप्रैल। 1979, हाँ जी। 14:30 टाइम।
प्लेस ऑफ बर्थ बाय यूएई। अच्छा, यूएई। जी, दुबई यूएई। ठीक, आप मुझे नेम बताओ। अनिल आलवानी। अच्छा, क्या बात है, ये सही है सर। क्या सही है मैडम? आप समझ गए हो। सही है, सही है। एट प्रेजेंट ये शख्स कहाँ है? खुद ही है ये सर। बैंगलोर। मुझे पता है, बैंगलोर मैंने बोला बैंगलोर कहाँ है वो। बैंगलोर। बेंगलोर है, अच्छा अच्छा। अच्छा, लोग देखो इंडिया में पैदा होके यूएई जाते हैं, ये यूएई में बॉर्न होके यहाँ है, इंडिया है। बस आप ही का था सर बोलने के लिए सेम। अच्छा। नहीं, अभी मैडम भी बोलेंगे ना, क्योंकि प्लैनेट कॉम्बिनेशन मेरे को यहाँ पर लेके आ गया। कोई बात नहीं सर। एक बार डेट ऑफ बर्थ चेक कर लो, 7 अप्रैल 1979, 2:20 ठीक है। 2:30 मैडम, 2:30। हाँ, 2:30 PM, यस। टू 2016 से काफी चेंजेस आए हैं क्या। ओके। और अगर मैं वैसे तो आपका जो है, क्या कर रहे हैं सर, जॉब कर रहे हैं। अभी जॉब कर रहा हूँ मैडम, खुद का किया था। हाँ। 3 बार ट्राई किया था लेकिन सक्सेस नहीं गया। हम्म। तो अभी फिलहाल जॉब कर रहा हूँ और ओकल्ट में इंटरेस्ट है। हम्म। आप ना जॉब नहीं करो, वो अपना वो नहीं करोगे, गुड से रिलेटेड नहीं करोगे। अगर गुड से रिलेटेड करोगे आप, तो आप बाहर से कुछ रिलेटेड करोगे। किससे रिलेटेड? बाहर से रिलेटेड? मतलब फॉरेन से कुछ रिलेटेड आप करोगे, लेकिन आपको जो सर्विसेज लाइन है, आपको जो काउंसलिंग लाइन है, आपको हाँ। जो फाइनेंस में कभी काम किया आपने। नहीं। नहीं किया, ओके। फाइनेंस में कभी काम नहीं करा, तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी बता देती हूँ, 1 सेकंड तो मुझे। माइंड तो बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू मैम। पैसा भी उतना अच्छा होना चाहिए। आएगा जब मैरिज करने लग जाएंगे ना, जब ये नहीं, हम कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम कार्मिक में लिखवा के लाते हैं, है ओके। ना, उसके अकॉर्डिंग मिलती है। तो हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी है, वो एक चीज होती है। जी। तो आपको जो मनी है ना, हम्म। आपने कभी ऑनलाइन की हेल्प ली है। ऑनलाइन की नहीं मैडम। ऑनलाइन की हेल्प आपने कभी नहीं ली, ओके। जी। आपको ऑनलाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी अगर ओके। आपको अपने आप को एक्सपेंड करना है जी। तो आप अगर ऑनलाइन की हेल्प लोगे, और हाँ, ऑनलाइन की हेल्प लोगे, और आप जो है ना, चले जाओ हाथ उसमें, मतलब सरेंडर कर दो इसको, ज्योतिष में अपने आपको, ओकल साइंसेस में आप बहुत अच्छा करोगे। ओके मैडम। तो आप रिसर्च आपको सूट करती है, आपको रिसर्च फील्ड में सूट करता है। आपने जी। कभी मेडिकल में काम किया। नहीं। नहीं किया, ओके। तो आप इसमें रिसर्च में चले जाओ, आपको बहुत सूट करे। वास्तु का किया है मैडम, कोर्स किया हुआ है। हम्म। तो कभी कभी क्लाइंट्स मिलते हैं, कभी मिलते ही नहीं है, वैसा है। आपको वास्तु से ज्यादा ये सूट करता है, कौन सा? ये ज्योतिष। ज्योतिष। ओके। हम्म। तो आप इसमें करो। ठीक है मैडम। ठीक है। बाकी तो जी। अब जब आप पाओगे तो पूरी चीजें चेक करोगे कि हाँ मुझे, वैसे मैंने आपको कर दिया है, मतलब आपको 8 हाउस सबसे ज्यादा करता है। और ऐसा भी होता होगा कि जब आप करने बैठते होंगे तो लगता होगा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, डाउट्स आते होंगे, ऐसी चीजें होती होंगी, तो आप उसका सही है। केतु का ट्रीटमेंट करें। ठीक है, ठीक। कर लो। और आपको थोड़ा सा ध्यान सिद्धि ये सब में बड़ा मजा आता होगा, बहुत अच्छे भी लगते होंगे। और अगर आप मंत्रास में करते हो, आप मंत्रास में बहुत अच्छा कर सकते हो, अगर आप किसी को मंत्रास देते हो ना, तो उसको जी। काम करें। ओके। हम्म। ठीक है मैडम।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम। बात करते हैं, इसकी लॉटरी निकली मैडम, देखो ईश्वर जिस पे कृपा करे। शिखा शर्मा जी। शिखा का मतलब होता है महारानी। बताओ। नमस्कार मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे। मैम मेरे को मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना था। अच्छा ठीक है। फोर बोलो डेट। एक दिसंबर 1986। एक मिनट मैम, नाम बोलो। राहुल शर्मा। डेट ऑफ बर्थ बोलो। 4 दिसंबर 1986। जी। सॉल्यूशन भले कम ही मिल रहे हैं आपको, लेकिन 12:10 प्रॉपर PM। मिल रहे हैं आपको, क्योंकि जो भी सोल्यूशन दिया जा रहा है वो प्रॉपर दिया जा रहा है। बाकी अगर जनरल रेमेडीज चाहिए, उसका भी हम एक वेबिनार बहुत जल्दी रखने वाले हैं। उसमें आपको बहुत सारी रेमेडीज दी जाएंगी, जल्दी जल्दी दी जाएंगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा ये चेक करती हूँ और आई रिक्वेस्ट कि एक एक क्वेश्चन पूछ लो ताकि मैक्सिमम लोगों को मैं दे पाऊँ। टाइम बताओ। 12:10 PM। सॉरी मैम, एक बारी बोलना। 12:10 PM। अच्छा ठीक है। जी। प्लेस ऑफ बर्थ चंडीगढ़। ठीक। हाँ जी मैम, बताओ क्या पूछना है आपको। मैम फाइनेंस का इशू है थोड़ा। थोड़ा नहीं है, ज्यादा है। मुझे ये बताओ कि कुछ क्या करते हैं आपके हस्बैंड। एडवोकेट है मैम। एडवोकेट है, ओके। जी 2020 से जी। अगस्त के बाद से प्रॉब्लम ज्यादा आई है क्या। मतलब हाँ, जब से कोविड है तब से ज्यादा हो गया है। कोविड है तब से ज्यादा हो गया, ओके जी। ठीक है। अभी मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, ठीक आपको है वो मैम। रेमेडी करनी है, ठीक है। जी सुन लेना। थोड़ा उनका पैसा रुक रहा है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। पैसा आ नहीं रहा और सेल्फ एफर्ट्स में थोड़ा कमी हो रही है जी। और क्लाइंट्स आ नहीं रहे हैं। तो उसके लिए अभी आपको क्या करना है, हाँ उनको जी। उनको बोलना हाँ जी। कि तो ये होता है ना अपना, एक तो आप उनको ना क्रिस्टल डाल दो। एक कौन से वाला। मैं बता रही हूँ आपको, क्रिस्टल डाल दो आप उनको। आप डाल दो ग्रीन इवेंचुरिन का, ठीक है। लेफ्ट हैंड में एक इनको क्रिस्टल डाल दो और उनको ठीक बोलो 4 नारियल लेंगे, ठीक है, 4 ठीक नारियल लेंगे। सैटरडे के दिन उन्हें जल प्रवाह कर, ठीक है। ठीक है। उनके टीथ में भी प्रॉब्लम आ रही है क्या। नहीं, टीथ में तो नहीं कोई दिक्कत। एंजाइटी है। नहीं, अब ये जो 4 नारियल लेंगे ना, उनको बोलो हाँ जी। 4 नारियल लो सैटरडे को और 3 से 5 के बीच में जल प्रवाह कर दो, ठीक है। ठीक और जी। क्या बोलते हैं, हनुमान जी का पाठ पढ़े, हनुमान ठीक है। चालीसा पढ़े। ठीक है। शाम को और सुबह दोनों टाइम पढ़ना है, 3 बार सुबह और शाम दोनों टाइम पर पढ़े। आने वाले कुछ समय लगेगा भी थोड़ा सा। और पैसे को अपने कहीं लगाए ना, अगर कहीं पैसा लगाएंगे ना तो वो पैसा नहीं मिलेगा वापस, ओके। ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम है, फरवरी मार्च तक, उसके बाद चीजें बेहतर होने लग जाएंगी। और अभी ठीक। से अगर ये शुरू करते हो, आप हनुमान चालीसा करते हो, मंगलवार के दिन हनुमान जी मंदिर में जाके और वहां बैठ के 4 मुखी दिया जलाते हैं, हनुमान जी के पाठ का चैंटिंग करते हैं, जो उनके ऑब्स्टिकल्स है वो हटने लग जाएंगे और उनका काम ठीक। ठीक है, ठीक है। पैसा कहीं नहीं लगाना। ठीक है। और ये सैटरडे को ही लेके आने हैं मैम नारियल। हाँ, श्रीफल ले लेना, 4 श्रीफल ले लेना और उसको जल प्रवाह कर, ठीक है। ठीक है। कितने कोई कितने पैसे का, सैटरडे। हाँ जी, कितने सैटरडे। 5 सैटरडे करूंगा। ठीक है। किसी को पैसा देना नहीं है 20 पीरियड में,
ओके। ठीक है, बैंक से पैसा कम हो जाएगा, बैंक से पैसा कम हो रहा होगा, जितना बाहर निकालोगे वापस जाएगा ही। बिल्कुल 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 वही है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सो ये मच। कीजिए, बहुत आपको इसमें रिलीफ मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू जी, थैंक यू। अब बात करते हैं सर से, किसी सर से बात करते हैं, रुपुन सिन्हा जी से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपकी सर यू आर नॉट ऑडेबल आई थिंक, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे। ईयरफोन निकाल पाएंगे अगर मोबाइल है तो? हेलो। 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 हाँ जी सर बोलिए। हाँ, मेरे को ना मैम एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होता है, हमेशा ना पैसा कहीं ना कहीं चीट होता है, मतलब ठग जाता, मतलब कोई ना कोई पैसे जाके फंस जाता है, कोई किसी के ट्रैप में आया था और फिर पैसा के ब्लॉक हो जाता है मेरा। जैसे मेरा किराएदार अभी 5-6 महीने से पैसा नहीं दे रहा है, कोई इंश्योरेंस के नाम पे मेरे को चीट किया, मतलब इस टाइप का कंटिन्यू 3-4 ऐसे पैटर्न 4-5 साल से हो ही रहा कंटिन्यू मेरा। अच्छा ठीक है, डिटेल बोलो। और फिर करियर में प्रमोशंस और इतना इंक्रीमेंट नहीं होता है। डिटेल है मैम 1 जनवरी 1976। नेम बोले सर पहले अपना, रुपेन। रूपन सिन्हा, RUPONSINHA। ठीक है। 2:20 PM। डेट बोले सर एक बार। 1 जनवरी 1976। टाइम बोले। 2:20 PM मैम। प्लेस। इलाहाबाद, यूपी। ओके। एक तो जिन भी लोगों को मनी की प्रॉब्लम आ रही है ना, एक श्री सोक्तम, एक श्री सोक्तम होता है पाठ, उसका यस मैम। पाठ करना शुरू करो आप। मतलब वो जर्नल ही है, वो कोई भी कर सकता है, काफी हम्म। बेनिफिट होता है उससे, श्री सोक्तम का पाठ। रोज करो, कब से स्टार्ट करना मैम? फ्राइडे से स्टार्ट कर लो, नहीं तो ठीक। फ्राइडे फ्राइडे तो कर ही सकते हो। अभी आपका तो मैं खैर डिटेल देख रही हूँ कि आपको प्रॉब्लम है कहाँ से। वैसे इन जनरल मैंने बोला है कि सब लोग उसे कर सकते हैं। दो बज के 24 मिनट। अच्छा आपका भी 2:20 है। ओके। यस मैम। इलाहाबाद। यस मैम। एक सेकंड बता। मैडम कोर्स में सब पैसे वाले बन जाएंगे ना? सबको पैसे सर वाला बना के छोड़ोगे ना आप? बहुत कुछ सीख जाएंगे सर। सर एक बार बताओ, दो 2018 से आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है? 2018 में एक प्रमोशन हुआ था, वो भी 12 साल 14 साल के बाद। मतलब प्रमोशन हमेशा रुका रहता है, वो भी इंक्रीमेंट ठीक से होता नहीं है कंपनी में। एक ही कंपनी में रह गया हूँ, मैं चेंज नहीं कर पाया। आपको जो है आपको आप क्या सर जॉब कर रहे हो यस मैम, सर? जॉब कर रहा हूँ टायर इंडस्ट्री में। अच्छा, प्रमोशन चाहिए ना आपको? प्रमोशन तो भी नहीं, ना इंक्रीमेंट ठीक से होता है, कुछ सब भी प्रॉब्लम है। नहीं देखो, आपको आपको जो है ना डिस्टरबेंस हो रही है, आपको बहुत सारी चीजें आपकी रुकी हुई है, और कहीं ना कहीं आपको रात को नींद भी नहीं आती। यस मैम। डिप्रेशन डिप्रेशन से रहता है, दिखता बहुत कुछ है, लेकिन
आपकी वो सारी चीजें ब्रेक हो जाती है, यस मैम। हो नहीं पा रही है चीजें। तो आपको क्या करना है, आपको भैरव मंदिर में जाना है, ठीक है, भैरव Yes. मंदिर में जाना है और वहां पे जाके आपको वहां पर वो चढ़ाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, देसी शराब जो होती है। अच्छा मैम, पुणे में ऐसा दुकान है नहीं, उज्जैन में और है खाल भैरव, लेकिन पुणे में मैं रहता हूँ, उसमें ऐसा भैरव मंदिर नहीं जहाँ पे देसी शराब का चढ़ा जाने वाला सर है। सर देखिए, एक मिनट मैं बताता हूँ। किसी भी शमशान में जाएंगे ना तो वहां पर भैरव मंदिर होता ही है। अच्छा किसी भी शमशान में आप जाएंगे। अच्छा और अच्छा। महाकाल में तो ओपनली होता है, लेकिन हर शहर में जो भी भैरव मंदिर होता है तो आपको वहां पर चढ़ाने से मतलब उनके चरणों में रख दो और किसी बेगर्स वगैरह को दे दो। आप जो अच्छा रिक्शा वाले ये जो होते हैं ना, ड्रिंक करते हैं, नहीं तो आप वहाँ चरणों में भी लगा सकते। आपको तो ठीक भैरव जी को अर्पण करनी है खुद में, ठीक आपको ठीक। मिल जाएगा भैरव मंदिर। मैडम अगर ना मिले इनको तो भी बता अब दीजिए। वो तो बता रही मैं, तो क्या करना, आपको दरगाह जो होता है ना, दरगाह, यस मैम। वहां पर आपको जो है रेड कलर के फूल चढ़ाने ठीक है हैं, और उसके जो बाहर लोग बैठे होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से फीड करवाना है, ठीक है। ठीक और है। कब जाना है मैम? फ्राइडे थर्सडे ऐसे हो जाएगा? या थर्सडे को कर दो, ठीक है, ठीक है। थर्सडे को कर दो। और अभी जो आपको जो चीजें, आपकी जो जॉब में आप चाह रहे हो, आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं, मेरे को कुछ प्रमोशन मिले या मेरे कुछ चेंजेस हो, है यस ना, मैम। यस तो मैम। इसके बाद हो सकता है कि आपके कुछ चांसेस बन जाए, क्योंकि आपके जो चांसेस आ रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं। ओके तो मैम। आप कुछ रेमेडीज करें, और आपको अगर आप कुछ रेंट पे देते हो तो वो हम्म। आपको प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा अच्छा। तो वो आपके वो स्टकअप हो जाता है, रुक जाता है, मतलब कोई ना कोई किसी ट्रैप में मेरे को चीट कर जाता है, मतलब इस टाइप का होता है मेरे साथ। हाँ, आपको आपको ना, आपको क्या करना है, जो अगर आपको रेंट देना भी, आपको पेइंग गेस्ट रखना है। अच्छा अच्छा। अगर आप जो स्टेबल वाले रखोगे वो आपको बहुत परेशान करेंगे, सबसे ज्यादा टेंशन वही देंगे आपको। हम्म। तो आपको वो नहीं रखनी, वो आपको सूट नहीं करता। ओके मैम। और मैम मेरे को वैसे थोड़ा स्पिरिचुअल में हूँ बहुत ज्यादा, फिर मेडिटेशन ये सब चीज और न्यूमरोलॉजी ये सब में बिलीव करता हूँ, मतलब चीजों में। तो मेरे को स्पिरिचुअलिटी। कौन हाँ सी जी, चीज मेरे को ज्यादा प्रॉफिटेबल मेरे जॉब करने से, या ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट, या आप थोड़ा बता सकते हो? देखो, जॉब तो आपको नहीं छोड़नी है, जॉब तो आपको करनी है। आपको आपका जॉब जो है टेक्निकल से रिलेटेड है। यस मैम। टेक्निकल नहीं, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ, तो ऐसा रहे मैम। फिनेंस, किसी फिनेंस कंपनी को ज्वाइन करो आप, अच्छा। किसी फिनेंस कंपनी को ज्वाइन करो, और साथ में जो है आप ओकल साइंसेस में आ जाओ। ओकल साइंसेस में ठीक है। तो आपको क्या करना है, ओकल साइंसेस में आपको हीलिंग्स बहुत आपको अट्रैक्ट करती होंगी, टारो आपको बहुत अट्रैक्ट करता होगा। यस मैम, रेकी मैंने सीखा हूँ सेकेंड लेवल तक। यू क्या गो बात फॉर, है, क्या बात है। यू गो फॉर मेडिटेशन, यू गो फॉर दैट थिंग दैट इनहेंस यू, और आपको बहुत इंट्यूशंस होती है, यू आपको बहुत हाई इंट्यूशंस होती है। पैसिव तो इनकम के लिए ये कर सकते हैं ना मैम, यस मैम। इसको साइड में कर सकते हो, बट आपको अपना जॉब को नहीं छोड़ना। ओके। और मैम भैरव मंदिर को जाना है तो कौन से डे में जाना चाहिए? आप सैटरडे को चले जाओ। अच्छा। और इन केस नहीं मिले तो कोई सॉल्यूशन है मैम उसका, सेकंड कुछ बताया मैंने ना अभी बताया, आपको, मैंने मस्जिद आपको ठीक वाला सॉल्यूशन सेकंड है। बताया। है हाँ, मैम, ठीक। समझ गया और समझ आप ना इसको टारो को या हीलिंग्स की मोडालिटीज में आओ, वो आपको बहुत ज्यादा जो है, आपको वो करती है, मतलब सूट भी करती है, और आपको बहुत ज्यादा इंट्यूशंस होती है। और गया। आप क्या होता है कि अभी आपका जो माइंड है ना, उसको आपका जो माइंड है बहुत ज्यादा एक्टिव है, आप उसको नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर लेते हो। जब आप पॉजिटिविटी में आ जाओगे तो आप उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने लग जाओ। ओके ओके। जैसे व्हाट वी से ना, कि व्हाट वी क्रिएट वी अट्रैक्ट इट। यस So मैम। when you pivot it, you create the positive things. Definitely, you attract the positive. You always keep in mind कि that person will cheat you, यस यस मैम। है ना, और वो होता होगा आपके साथ में। मैम और और कोई आपके, क्रिस्टल या रुद्राक्ष को धारण करने पे? वही मैं बताने जा रही हूँ आपको। यस आपको मैम। क्या करना है, 7 मुखी रुद्राक्ष होता है ना, यस you मैम। have to wear that on the neck, and you have to keep a 1 selenite tower nearby you, and wear a 7 chakra bracelet in a left hand by cleansing it or programming it. 7 चक्र ब्रेसलेट इन द लेफ्ट हैंड? Yeah, you have to wear in a left. ओके। Selenite. और कोई क्रिस्टल भी पहनना चाहिए मैम? ऐसा ब्रेसलेट तो है, ठीक है, समझिए आप। हाँ, क्रिस्टल का ही ब्रेसलेट आता है सर 7 चक्रा का, वो यस पहनिए।
ओके क्योंकि ओके। आपका बस यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी बट इट इज नॉट अलाइंड, तो वो आपकी एनर्जी अलाइन हो जाएगी। आपको, आप मेडिटेशन में जाओ, आप टारो सीखो या कुछ भी सीखो, आपको डेफिनेटली फायदा हो जाएगा। और आपको वास्तु भी अट्रैक्ट करता होगा, यस मैम, यस बिल्कुल। वास्तु में चले जाओ। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत वेलकम। आपका भी धन्यवाद सर। यस मैम। अब बात करते हैं सॉल्यूशन। सर का हो गया, मैडम का ले लेते हैं किसी का। और रोमी मैम ने भी हैंड रेज किया। मैडम आप तो क्लास में हो ना? यस सर। ये जो हमारे बच्चे मेरे क्लास में ना, उन सब अपना हैंड डाउन कर लो। हाँ, क्योंकि मैडम दूसरे को मौका मिले ना, जो कल नए। क्लास में आ रहे हो ना सारे? आप तो ऐसे ही ब्लेस्ड हो मैडम, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नए लोगों को ले लेते हैं ताकि जो भी नाराज आज, नहीं होना कोई भी। कोई नाराज नहीं होना, सब लोग हमारे ही हैं, सब लोग अपने ही हैं, सब लोग जो भी आज आए हैं पहली बार, उनको भी थोड़ा समय मिल जाए। कार्तिक डोमादिया जी, प्लीज सर। राधे राधे। राधे राधे जी। My name is Karthik Domadia. डोमादिया, यस सर, सॉरी, प्लीज सर। Birth date 13th July 1988. 13 जुलाई 1988। Timing 7:34 morning. प्लेस बताएं आप। Gujarat, Rajkot. Staying in Mumbai. ओके, बस आई नीड ओनली योर बर्थ Okay. टाइम। हाँ जी, हाँ जी कार्तिक, बताएं क्या पूछना है। जॉब करते हैं? अनम्यूट करो। हाँ जी मैम, मैं बिजनेस कर रहा हूँ अभी। मैं यही पूछ रहा था कि बिजनेस सूट कर रहा है कि जॉब, क्योंकि बहुत फाइनेंशियली। बिजनेस क्यों किया, कब किया? 2019 एंड। उससे पहले अच्छी खासी जॉब कर रहे थे? अच्छी खासी जॉब कर रहा था, पर सोचा कि हाँ, नॉलेज आता यही है। तो सीखना होता है। आपने बिजनेस से, आपको बिजनेस सूट नहीं करता बिल्कुल भी। आपको ओके। सर्विस इंडस्ट्री सूट करती है, अच्छी भली सर्विस है। आपका कुछ टेक्निकल काम होगा, कुछ इंजीनियरिंग रिलेटेड काम होगा। क्या काम है आपका? इंटीरियर। इंटीरियर। आपको तो करता ही नहीं। यू कैन गिव द सर्विसेज इन दैट फील्ड। इफ यू वांट टू ओपन दैट, यू कैन गिव टुगेदर द सर्विसेज ऑफ दैट फील्ड ओनली। नो, आई एम डूइंग द बिजनेस ऑफ इंटीरियर, बट फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आ रही है। नहीं करना आपको। ओके। मैडम, जिसको ज्योतिष नहीं पता वो तो आपको जादूगर समझ जाएगा आपको, कि आप नहीं, वैसे देख के ही बता पा रहे हो सब। दिस इज और कैलकुलेशन। हाँ राइट। क्योंकि मैडम, देखो, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन मैं भी पुट अप करना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट। क्या मैडम जो बिल्कुल फ्रेशर है वो भी ये सब सीख के इस तरीके से बात कर पाएगा ना? बिल्कुल सर, ऐसे ही बात करते हैं। फाइनेंस की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। फाइनेंस, मैं फाइनेंस की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें जितना आपको जरूरत है ना, मैं आपको उतना सिखाऊंगी। जी। अब वही वाली बात है, आप अच्छी भली जॉब सूट करती है, जॉब में ही ग्रोथ है, और यू आर इंटेलिजेंट। माइंड में आएगा जब मैं उसको इतना कमा के दे रहा हूँ, तो मैं अपना क्यों नहीं कर दूं? यही बात है मैम। जहां अपना किया वहां पैसा जाना शुरू। जितना किया होगा वो भी लगा के छोड़ दिया होगा। बहुत सारा निकल गया। यस, नाउ स्टॉप दैट, नॉट शूटिंग यू। अच्छी भली आपकी लाइन है, अच्छा भला उसमें आप कर सकते हो। नहीं, अब आई मैं वाज
I was earning 65,000 per month and then I thought कि मैं जब कर सकता हूँ दूसरों के लिए तो मैं क्यों नहीं अपने लिए करूँ। वही पर वही जब बिजनेस में घुसे तब पता चला कि फाइनेंसेस इसने डाल चुके हैं और पेमेंट आते नहीं है टाइम पे और पेमेंट बहुत लॉस हो चुके हैं। ऑलरेडी मैं बहुत घर से भी पैसा डाल के एकदम ड्रेन हो चुका हूँ। नहीं नहीं, अभी आप क्या करो, देखो किसी भी कंडीशन में मैं आपको बोलूंगी आप ये रेमेडी कर लो, वो रेमेडी कर लो, ठीक है, तो वो एक तरीके से आपको चीज गलत होगी, आपको सूट ही नहीं करता। और आपको अभी, बल्कि जब से आपने इसको किया होगा, आप उससे डिप्रेशन में और चले गए होंगे, रात को नींद बिल्कुल। नहीं आती होगी, मोबाइल लेके बैठे रहते होंगे, ये श्योर है, ठीक है। और कुछ ना कुछ थोड़ा सा एडिक्शन भी आया होगा, हाँ तो जी। आप इसको जल्दी से जल्दी वाइंड अप करके और अपना जॉब में ही आ जाओ, जॉब में ही आप ठीक हो, ओके मैम। ठीक है। और उसके बाद आप अभी नहीं, मतलब इनफैक्ट थोड़े समय बाद आप फॉरेन से रिलेटेड बहुत अच्छा जॉब कर सकते हो, फॉरेन से कनेक्ट ट्राई करके उन्होंने ट्राई प्रोजेक्ट। कर रहा हूँ मैम, कनाडा में ट्राई कर रहा हूँ और यूके में नेक्स्ट ईयर के बाद हो जाएगा सर, नेक्स्ट ईयर इसी 2024। टाइम के बाद हो जाएगा। ट्राई करते रहो सर, अगर नेक्स्ट ईयर मैडम ने बोला है तो 100%। 100%। बिल्कुल। देखो मुझे इतना टाइम इसीलिए लगता है कि मैं आपके वो देखती हूँ, मैं आपको जनरल रेमेडीज नहीं दे रही हूँ, मैं सोचती हूँ जितना हम लोग दे रहे हैं या हमारा प्लेटफॉर्म देता है कि चाहे जितने भी लोगों को सोल्यूशन मिले, बट करेक्ट गाइडेंस। बिल्कुल मैम। तो 2023 कैसा रहेगा, मतलब फाइनेंशियली जॉब करेंगे तभी भी स्टेबिलिटी आएगी। हाँ, अभी आपको जितना भी आप चीजें चल रही हो, जितना भी आपको फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, या आपको अब ये रिग्रेट हो रहा है कि व्हाई हैव यू स्टार्टेड दिस, ठीक है, अभी उस चीज को आपको कंप्लीटली निकलने में मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। आप क्या करो, आपने जो शिव जी होता है ना, शिव जी के ऊपर, शिव जी कह रहे हैं सॉरी, भगवान शिव जी के ऊपर मंडे के दिन पे जाके दूध और उसके अंदर जल मिक्स करके और थोड़ा सा ब्लैक वाला तेल होता है ना, वो डालो और वहां पर उन्हें चढ़ाओ, और जो उनका वो निकल उसके अंदर से थोड़ा सा लेके आके अपने नहाने वाले पानी में डालो। ओके। आप बहुत जल्दी इन चीजों से निकलने लग जाओगे। और रात के टाइम पे आपको दूध नहीं पीना, मिल्क से बनी हुई प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा अभी कम यूज करना है, क्योंकि ओके मैम। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसकी वजह से डिप्रेशन में जा रहे हो। और भूल जाओ, कोई नहीं, अभी हम जिस दिन से आज शुरुआत कर रहे हैं ना, उसी दिन से हमारे लिए अच्छा है, उसी दिन से आप करने लग जाओ। और आप एक ना या तो टाइगर ओके। आई टाइगर आई का ब्रासलेट आप अपने हैंड में पहन लो, आपको ओके बेनिफिट होगा। ठीक है। राधे राधे, थैंक यू सो मच। राधे राधे जी, राधे राधे। देखिए, ईश्वर की कृपा होती है तभी आपको ये लिंक मिलता है और आपको सोल्यूशन मिलते हैं, तो आप ब्लेस्ड हैं और ये जरूर करिए, क्योंकि ये कोई ऐसा कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, ये प्योर कैलकुलेशन है और 100% सटीक बैठती है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है तो ये इसमें कुछ भी शक शुबा नहीं है कि जो मैडम ने कहा वो नहीं होगा। बात करते हैं। और आप आगे जाके बहुत ग्रोथ करोगे, नेक्स्ट ईयर के बाद काफी ग्रोथ करोगे। बिल्कुल। तो एक बार सिर्फ 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले मैं सिर्फ एक बार सब लोगों को एक बार रिमाइंड करा दूं कि 2 वीक्स की ये वर्कशॉप जो स्टार्ट होने वाली है वो कल से ही स्टार्ट होने वाली है। लोगों के जीवन के फाइनेंस को भी जान पाएंगे जब किसी की डेट ऑफ बर्थ आपके हाथ में होंगी, ये कोर्स करने के बाद। कंटेंट बहुत ज्यादा है, 8 दिन की ये क्लासेस है, 4-4 दिन की, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन और आपको ग्रुप सपोर्ट भी मिलता है। ये सारे पॉइंट हैं, इसकी सारी एक एक चैप्टर होता है बहुत बड़ा बड़ा। ये 3 पेज का तो आपका ये कंटेंट ही है और ये पूरी डिटेल है। जो भी वेबिनार में अभी हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं सुबह 12 बजे से पहले, वो 3450 रुपए देकर इनरोल कर सकते हैं। 12 बजे के बाद जो पेमेंट करेगा उसे 5100 रुपये करना पड़ेगा। कल से ही स्टार्ट हो रही है, एक ही बैच है इसका, 9:01। ज्वाइन करने के लिए 7665559566 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेमेंट डिटेल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर दिया हुआ है, बैंक डिटेल भी दी हुई है। स्क्रीनशॉट लेकर
7665559566 पर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज के अपनी सीट को रिजर्व कर लें। जल्दी से जल्दी एनरोल करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। फाइनेंस के बारे में अपने लिए तो जान ही जाओगे, प्लस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ अगर आपके हाथ में होगी तो आप उसके लिए भी प्रिडिक्शन कर पाओगे। तो ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन कोर्स भी है और बहुत अच्छा नॉलेज इसमें मिलने वाला है। एक सर और से बात करते हैं, बागादेश जी से। नमस्कार सर। सर नमस्ते। नमस्कार सर। जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र। जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र। सर 14 फरवरी 1978। नाम बताइए सर पहले। बगदेश, यही जो लिखा हुआ है। BA ठीक है, ठीक। GDE। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14 फरवरी 1978। ठीक है जी, टाइम बताइए मुझे। शाम 6:15। शाम के 6:15। ठीक। हाँ। प्लेस बताओ। सिवाना, बाड़मेर, राजस्थान। ठीक। SIWAN में। ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। हाँ जी सर, पूछे। वही फाइनेंस प्रॉब्लम 2020 से आ रही है आपको प्रॉब्लम? 2020 से ज्यादा आ रही है, मगर पहले से भी। आपको मेन जो शुरू हुई होगी 2018 से। मेन हाँ, हो सकती है। 2018 से। बहुत दिनों से कर रहा हूँ, इस पीरियड में बहुत ज्यादा तकलीफ है। हाँ, ये वाले पीरियड में आपको ज्यादा रही होगी। और सर क्या करते हैं आप? मेरा शर्ट का ट्रेड है, रेडीमेड शर्ट बेचता हूँ। शर्ट। पुरुषोत्तम जी, आपको आवाज समझ आ रही है? थोड़ा सा सर लाउड बोलिए सर। शर्ट, रेडीमेड शर्ट। रेडीमेड शर्ट्स। शर्ट्स। हाँ, शर्ट्स का काम है। ओके, ओके। ठीक। आपका अपना रिटेल का काम है ना सर? नहीं, अभी होलसेल कर रहा हूँ, पहले रिटेल कर रहा था। तो आपको रिटेल सूट करता है ना? हाँ, रिटेल सूट करता है। तो आपने होलसेल का क्यों किया? आपको होलसेल का काम नहीं सूट करेगा, आपका पैसा ब्लॉक होता चला जाएगा। यस, हुआ है। वापस से रिटेल में चले जाओ। मैडम, होलसेल में बहुत पैसा लगा दिया सर ने, कुछ रेमेडी तो दे दो सर को। नहीं, वो मैं दे देती हूँ, बट देखो जो मेरा फर्ज है कि मैं आपको सही बात बोलूं। मुझे तो नहीं पता ना आप रिटेल में कर रहे हो। हाँ, रिटेल में था, अभी होलसेल में आया। हाँ, तो मैंने क्या आपको पूछा ना कि आप रिटेल में कर रहे थे, तो आपको रिटेल सूट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। रिटेल में आपके पास क्लाइंट ग्राहक आता है। हाँ, है ना? आज भी मेरे रिटेलर ग्राहक मेरे को याद करते हैं। हाँ। और आपको होलसेल का सूट नहीं करता, आपको स्टोरेज से रिलेटेड ना, जहाँ पे पैसे का वो नहीं सूट करता आपको। आपको रिटेल सूट करता है, और अच्छा काम है, आगे पंगा भी नहीं लेना।
सही चल करना ही नहीं है अभी कुछ। आपको होलसेल में नहीं जाना, आपको रिटेल में अच्छा मिलता है, क्या दिक्कत है? नहीं, मैं तो अभी एक्चुअली ऑयल का करने का सोच रहा था, अभी नया बिजनेस। ऑयल का सूट करेगा मैडम इनको? नहीं 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 नहीं, नहीं। नहीं, आपका नहीं, अपना जो काम आपका है रिटेल का, आप रिटेल के ही अपने और शोरूम खोल लीजिए, 1 से 2 खोल लीजिए इसको करके, बट ऑयल में नहीं आना। मैडम जैसे शर्ट का करते हैं तो उसी में कुछ ट्राउजर्स जीन्स या कुछ भी होलसेल उसी में बढ़ा सकते हैं, मतलब रिटेल में? हाँ, उससे रिलेटेड बढ़ा सकते हैं। रिटेल का ही काम बड़ा कर लीजिए ना सर। तो रिटेल का ही काम बड़ा कीजिए, उसी से आपको नेम फेम मिलेगा, ऑयल का नहीं करना। मैं तो कल ही इसके बारे में डिस्कस करने जाने वाला था, ऑयल का एक पार्टनर के साथ है। देखो सर, अभी अगर आपको और डिटेल में करना है तो फिर आप पूरी कंप्लीट जो है ना, एक बार वो ले लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी एडवाइस से आपको ना। ठीक है। ओके ओके। थैंक यू सर। वैसे अगर कंप्लीट अगर आपको चार्ट एनालिसिस कराना है तो मुझे संपर्क कर लेना, तो मैडम से फिर वो बात कर लेंगे अपन, है ना। अभी मैं जो ऊपर दिख रहा है मैडम को साफ साफ, वो मैडम ने बता दिया है। इसमें कुछ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, पूरा अगर डीपली एनालिसिस करना है तो उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। ठीक है। जो भी सोल्यूशन आपको मिल रहे हैं एकदम परफेक्ट मिल रहे हैं। और ज्यादा डीप में जानने के लिए सुबह संपर्क कर सकते हो आप मेरे को, एनी टाइम संपर्क कर सकते हो। अभी मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजी और इसमें इंटरेस्टेड ज्यादा हूँ 1 महीने से। कोई बात नहीं सर, हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी अभी 2 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है, ओनली 1 क्लास ही हुई है उसकी, इंट्रोडक्शन क्लास। उसके लिए भी संपर्क कर सकते हो आप मुझसे। मनीष के मौर्य नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपको सारी स्ट्रीम्स की जानकारी मिल जाएगी। नहीं तो फेसबुक पेज पे जाएंगे तो हमने जितनी भी क्लासेस कंडक्ट की है, इवन मैं चित्रा मैम के बारे में बात करूं तो चित्रा मैम ने ही हमारे यहाँ पर कम से कम 10 से 15 मॉडलिटीज या स्ट्रीम्स को पढ़ा दिया है। पैच फ्लावर रेमेडी और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें मैं शेयर ही नहीं कर पाऊंगा, इतनी चीजें मैडम ने पढ़ा दी है हमारे प्लेटफॉर्म पे। क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स, अगर आप न्यूमरोलॉजी या किसी में भी है तो आप सुबह मुझे कांटेक्ट कर ले, मैं हो सकता है आपके लिए कुछ बेहतर कर पाऊँ। शुक्रिया सर। स्क्रीनशॉट में जो नंबर है वो आप ही का है ना? बिल्कुल, जिस भी नंबर से आपको लिंक आया है, जिस भी नंबर से आपको पोस्टर शेयर हो रहे हैं, उस नंबर पे ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये आप शायद किसी के साथ साझे पार्टनरशिप में करने चाह रहे होंगे, किसी फ्रेंड के साथ या फिर किसी बड़े भाई के साथ, या किसके साथ करने जा रहे हो? मेरा फ्रेंड है। तो आप ज्योतिष में आए तो आप बच गए, बता दिया गया। आप ओकल साइंसेस में कर रहे हो ना, 1-1.5 महीने से आप आ रहे हो ना, आप ओकल साइंसेस में हो ना, तो ये आपको बचा रहा है, आपको ओकल साइंस। अच्छा, ये ईश्वर का इशारा समझिए कि आप किसी ऐसे काम में जाने वाले थे जहां आपको बहुत नुकसान हो सकता था या कुछ बड़ी बात हो सकती थी, लेकिन ओकल्ट में जब लोग आते हैं ना, भले ही वो फ्री वेबिनार्स हो, हालांकि फ्री नहीं होता है क्योंकि आप अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो ईश्वर कहीं ना कहीं से आपकी मदद करता है। आध्यात्म होता है, आध्यात्म में जब आप जाता है, आदमी किसी का भला करने को चाहता है, अपना इवन स्वयं का भला करना भी चाहता है, तो ईश्वर उसकी मदद करता ही है। क्योंकि देखो, फर्स्ट स्टेप आपने लिया, ईश्वर को याद किया, आपने कहीं ना कहीं पोस्ट देखी, उसको साइन अप किया, या किसी ग्रुप से आपको मदद मिली कि यहाँ जाइए, आपको कहीं ना कहीं से इशारा मिला ईश्वर का। तो ये चीज जो आज आपको सॉल्यूशन मिला है, इतने सारे लोगों के हैंड रेस है, मैं तो आपको कभी देखा भी नहीं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नए से नए लोगों को मौका दें। आपका नंबर आया, आपने सॉल्यूशन पूछा और मैडम ने आपको तुरंत बोला कि ऐसा मत कीजिए, तो ये एक इशारा है। देखिए, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, लेकिन हम डिसीजन मेकर नहीं है। जिंदगी आपकी है, आप लेके उसको अनुभव कर सकते हैं या किसी की सलाह मानकर सही दिशा में चल सकते हैं। तो ये मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको जो करना है आप स्वतंत्र हैं, हमारा काम है आपको सही गाइडेंस देना। थैंक यू सर, और ज्यादा जानकारी के लिए सुबह कॉल कर लें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बने रहिए, जिस ग्रुप में भी है वहां पर और भी वेबिनार है, कल 2 वेबिनार है, दोनों वेबिनार अटेंड कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज के हैं, उसमें भी जरूर आइए। बात करते हैं, सभी सर का हो गया, एक आदमी मैडम भी ले लेते हैं, मैडम नाराज हो जाएंगी नहीं तो। तनुजा जी का ले लेते हैं, तनुजा सहगल मैम का, अनम्यूट कर लिए मैडम प्लीज। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम, मैं ना एक्चुअली अपने बारे में पूछना चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ।
सही है, आप बताओ अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरा 25 अप्रैल 1967। मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, वो दिख ही मैडम रहा बता, आपने डेट बताई ना, वो मैडम बता देंगी। हाँ जी, बड़ा 7 नंबर है ना। है। हाँ, पहले कुछ कुछ स्टार्ट भी करते हैं, नहीं नहीं, पहले कुछ स्टार्ट भी करते हैं तो उसके बाद से बहुत माइंड घूमने लगता है। हाँ जी ठीक है, मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबके लिए कुछ ना कुछ बना जरूर है, जो भी इस दुनिया में आए, और सारी मोडालिटी, सारी सब कुछ इस दुनिया में, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। यस मैम, मैंने ठीक है, न्यूमरोलॉजी का किया हुआ है, तो मैं कोई उसमें बात, सोच रही हूँ कुछ करने के लिए, मगर जब स्टार्ट करूँ ना तो कुछ होता नहीं है। कोई बात नहीं, अभी अभी बताते, 25 अप्रैल नहीं, 1967। 25 अप्रैल। हाँ, 25 अप्रैल 1967। यस मैम। टाइम बताओ। टाइम तो मैम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। टाइम नहीं पता? नहीं मैम, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, आफ्टरनून का ही था, मगर एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। ओके, ठीक है। आफ्टरनून में अप्रोक्सीमेटली टाइम तो बता दीजिए मैडम। सर मेरे पास एक्चुअली ना कोई है नहीं, श्योर नहीं है। प्रश्न से ही बता दो मैडम। हाँ जी। नहीं नहीं, वो मैडम से बात कर। ओके। ज्योतिष में आपने क्या क्या किया है? मैंने एस्ट्रोलॉजी का किया था बेसिक, और उसके बाद न्यूमरोलॉजी का बेसिक एंड प्रोफेशनल दोनों किए हैं। बेसिक और प्रोफेशनल दोनों किए हैं। हाँ जी। एक क्रिएटिव से रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हो, क्रिएशन से रिलेटेड, मतलब आप अपनी मतलब जैसे अगर आपने और भी कुछ क्रिएशन आपने क्रिएट किया है, कोई लर्निंग की हो, कोई क्रिएशन, क्योंकि आपने लर्निंग तो बहुत सारी की होंगी, नो यस डाउट, मैम। ज्योतिष के अलावा भी की होंगी। मैम ऐसे मेरे को शौक है हर चीज का ना, तो थोड़ा लेती रहती है नॉलेज। एक्चुअली में आपने कोई फूड से रिलेटेड किया है क्या? फूड से रिलेटेड तो नहीं करा मैंने, ऑनलाइन थोड़ा था, इससे ड्रेसेस से रिलेटेड, गारमेंट से रिलेटेड थोड़ा किया था। ओके, देखो आप ना, जो ये ओकल साइंसेस में ही आप न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कर लो। मैं पता नहीं क्यों होता ही नहीं है, स्टार्ट करते थोड़ा सा, मगर ऐसे हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर ना। तो उसको उसको आप बैलेंस करो, क्योंकि आप जो है कर सकते हो, बस आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप अपने बैलेंस नहीं कर सकते, एक चीज को करते हो फिर छोड़ देते हो, फिर दूसरी करते हो फिर उसे छोड़ देते अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे को, मुझे लगता है कि हाँ मुझे आता है, मगर बाद में ना जैसे कोई बोलता था मुझे 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 लगता है हाँ मुझे तो पहले ही पता था ये सब, हो। तो मगर मैं वो कर नहीं पाती हूँ मैं ना। ठीक है, अभी क्योंकि आपका तो पूरा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, हाँ जी। आप मन को पक्का कर लो, और आंख बंद करके कर लो जो आप ओपन साइंसेस को, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कोई रेमेडी है इसके लिए कुछ भी, जैसे मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाए थोड़ा सा? कॉन्फिडेंस आने के लिए आप क्या करो, 3 4 5, कोई ठीक है, बात नहीं कर पाती हूँ मैं ना। आप ना एक जो है रेड रेड कलर का जेस्पर डालो। जिसका? यस, ओके। रेड कलर का जेस्पर डालो। तो मैं वो कहाँ से मिलेगा ये? क्रिस्टल होता है ये, आपको हाँ लेफ्ट जी। हैंड में डालना है, ठीक है, रेड रेड कलर कलर का? का, यस, जेस्पर डाल लो, तो आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। ओके मैम, आप भी क्रिस्टल का करते हैं तो आपसे मिल जाएगा ये? मिल जाएगा मैडम, मिल जाएगा, आप सुबह कॉल कर लो मुझे, ओके। 7665559566। यस सर, मुझे पास नंबर तो है आपका हाँ ना, बस वो मिल मेरा उसमें सब। है ना, एक ग्रुप में भी है, एडमिन में हाँ आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आपको जी। सब मिल जाएगा, क्रिस्टल जो भी चाहिए A to Z सब मिल जाते हैं, टम्बल्स वगैरह ये वो। ओके, बस मैम यही रेड जिसपर ही पहनना है? कॉन्फिडेंस के लिए भी गोल्ड डालो, है ना, ओके मैम। और कोर्स में आ जाओ, इतने सारे कोर्स के हैं कि ये भी एडिशनल हो जाएगा और बहुत बेनिफिट भी हो जाएगा। हाँ मैं ये कंप्लीट वाला। रेमेडियल कोर्स है, प्रिडिक्शन कोर्स है, बहुत अच्छा। ओके ओके मैम, ठीक है खुद से मैम। खुद से भी मैनेज कर पाओगे कि हाँ मुझे ये लग रहा है, या आप बहुत सारे आपके पास ऐसे लोग आएंगे ना, अगर आप इस वाली लाइन में डील करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनके पास लॉट ऑफ एनर्जी है, बट मैनेज कैसे करोगे, हाँ जी मैम। तो आप उन लोगों को गाइड कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी यू आर इन दैट प्रोफेशन, यस मैम। है ना। थैंक यू ओके, मैडम। थैंक यू, राधे थैंक यू, राधे। राधे राधे। राधे। हम्म। राजकुमार जी का ले लेते हैं, आज सब लोग
शिखा रानी महारानी मैडम नमस्कार। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, मेरा नाम राजकुमार हल्दर है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च 1987। एक मिनट। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बोलो। 28 मार्च 1987। जी, टाइम बताएं। टाइम है मैडम 6:40 PM। प्लेस। ये मैडम राना घाट, वेस्ट बंगाल। ठीक। जी सर, बताएं क्या पूछना है आपको। मैडम साल भर से बहुत पैसे की दिक्कत है। साल भर से आपको बहुत पैसे की दिक्कत है। ओके। कोई लोन वगैरह लिया है क्या? लोन भी है, मेरे से छोटा मोटा लोन भी है। आप अपना काम करते हैं, शॉप वगैरह है क्या? नहीं मैडम, मैं तो जॉब करता हूँ। जॉब करता जॉब करते हो, ओके। आपने इसी बीच में लोन लिया है क्या? हूँ। लोन एक्चुअली काफी सारा है, मैंने से क्रेडिट कार्ड वगैरह में काफी सारा क्योंकि आपके जो लोन्स है ना, है। आपको देने में प्रॉब्लम आती होगी। हाँ जी, हाँ जी मैडम। आप ना अपने लोन्स को, जैसे आप एक लोन ले लिया, फिर दूसरा लोन ले लिया, हाँ जी, हाँ जी। तीसरा लोन ले लिया, हाँ हाँ हाँ। ऐसे नहीं करना। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, लोन से ही टेंशन होने लग जाएगी आपको। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैडम दिक्कत ऐसा है ना, फिर लेना ही पड़ जा रहा है एक के बाद नहीं एक। नहीं, एक बारी में थोड़े लो, मतलब आपने अपना चाहे छोटे छोटे लिए हो, लेकिन ज्यादा लिए हुए हैं, ठीक है। वही आपका स्ट्रेस का कारण बन रहा है। अच्छा, आपकी जो जॉब है, अब आपको पैसे की दिक्कत आ रही है, तो मनी के लिए अभी आपको हाल फिलहाल के लिए हम्म आपने अपने घर के नॉर्थ में कुछ चेंजेस कराए हैं क्या? नहीं मैडम, नॉट में तो कुछ नहीं करा है। कोई कुछ सामान अभी स्टोरेज वगैरह कुछ भरा है? नहीं मैडम, कुछ नहीं है। नॉर्थ को तो साफ रखता हूँ एक्चुअली। मैं थोड़ा बहुत वास्तु भी किया हूँ, तो इसलिए नॉर्थ को थोड़ा साफ रखता हूँ। नॉर्थ को थोड़ा साफ रखते हो, ठीक है। ओके, एक मिनट दो मुझे। सिक्स भाव का शुक्र आपको हम्म, एक तो आप अपने नॉर्थ के अंदर ना संपूर्ण, आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना अपने संपूर्ण श्री यंत्रा आता है, संपूर्ण ठीक है, श्री यंत्रा। एक ठीक तो है आप मैम। उसको लगाओ, ठीक है। एक ठीक, अभी आप लोन्स वगैरह और मत लो, ठीक, कोशिश करो कि आप पैसा उधार ना लो, ठीक है। ठीक है। और जॉब के लिए आप शुक्र मार्च, मार्च के लिए 8।
आपने क्या करना है, अभी आपने मनी के लिए क्या करना है, आपने ना 4 मुखी दिया लेना है, 4 मुखी दिया, आटे का दिया बनाना है। और उसके अंदर 4 मुट्ठी आटे के अंदर थोड़ी सी डालनी है आपको हल्दी, ठीक है, थोड़ी सी डालनी है हल्दी। उसका 4 मुट्ठी दिया बनाना है। उसके अंदर आपको डालना है चमेली का तेल और तिल का तेल मिक्स करके 4 बत्ती वाला आपको तेल बनाना है दिया। और आपको हनुमान जी के पास 5 से 7 के बीच में, ट्यूसडे के दिन पे, अगर आप 5 से 7 के बीच में नहीं आप मैनेज कर सकते अपनी जॉब में, तो आप 7 बाद में 7 बजे के बाद चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वहां जाके आपको उसको जलाना है और संकट मोचन का पाठ करना है, ठीक है, संकट मोचन का पाठ करना है, ठीक है। एक होता है, आपको क्या करना है, अपनी हाइट के बराबर, अपनी हाइट के बराबर 6 टाइम, कितना 6 टाइम एक काला धागा लेना है, एक नारियल लेके सूखा, उसके ऊपर उसे लपेट देना, ठीक है। और उसको सैटरडे को ये कहते हुए जल प्रवाहित कर देना कि आपके सारे जो चीजें फाइनेंस से रिलेटेड हुई हुई है वो ठीक हो जाए। एक ही बार करना है मैडम? आप इसको कर लो, 5 बार कर लो, एक बारी में करके देखो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और थोड़ा सा लोन्स को कम कर दो, मैडम ठीक है। कोई स्पेसिफिक डे है उसका? सैटरडे, सैटरडे। और जो आपको हनुमान जी का करना है वो ट्यूसडे को करना है। और एक आप एक क्या करो, पायराइट, पायराइट होता है, और एक ग्रीन जेड या इवेंचुरिन का आप एक ब्रेसलेट जो है लेफ्ट हैंड में पहनो, ठीक है मैडम। ठीक है। और अपने, हाँ जी बोलो। नहीं मैडम आप बोलिए मैडम, एक्चुअली मैं दूसरा एक पूछ रहा था कि हाँ मैडम पूछिए। मैं एक्चुअली मैडम वास्तु भी कुछ किया हूँ, न्यूमरोलॉजी भी कुछ किया हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी कुछ किया हूँ, लेकिन मुझे कुछ ठीक से 2-4 दिन करता हूँ, उसके बाद में फिर दूसरा शिफ्ट हो जाता है। तो इस लाइन में मैडम मेरा कुछ होगा कि नहीं? वास्तु से रिलेटेड कर सकते, वास्तु से। ठीक है, वास्तु से रिलेटेड कर सकते हो, क्योंकि आप किसी को भी ना वास्तु से रिलेटेड वो दे दो, या फिर आप किसी को मेडिटेशंस करा सकते हो, आप इससे रिलेटेड कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मूड बहुत जल्दी चेंज हो जाता हाँ जी, हाँ जी। है ना, मूड बहुत जल्दी चेंज हो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी ठीक है मच। मैडम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग वेबिनार में आए, आपने अपना कीमती समय दिया, आप अपने ग्रुप में बने रहे। कल 2 वेबिनार हैं, एंजल इन्वोकिंग्स का भी है और एक दूसरा भी होगा। तो जो भी वेबिनार है आपकी उसको जानकारी उसमें आ जाएगी। मैडम एक और ले लूं क्या मैडम का? ले लीजिए सर, आपकी इच्छा। ले लेते हैं मैडम। MS शुक्ला मैम ने हैंड रेस कर रखा है, ले लेते हैं। Yes, namaskar, ma'am. नमस्कार। How are you? फाइन, थैंक यू मैम, हाउ आर यू? I'm good, thank you. Well, मेरा भी यही question है because I'm into this occult thing. I have done lot many things. मैंने astrology, I'm a clinical hypnotherapist. I do past lives and all. Recently, I joined this acupressure thing, and I keep on learning because yes, I like to learn the sciences, you know. So basically, I was recently thinking about conducting workshops. So yes, I conducted workshops on acupressure. So I just want to know where exactly I should be conducting workshops on, because I want to go digital. And Okay. I am also an IELTS trainer. I trained students for IELTS and PTE, जो like when they go abroad for studies and all. तो वो मेरा online चल रहा होता है, and then I have an institute also. So basically I was like, because since I am learning many things, तो फिर where should I focus? Like मुझे एक तो मुझे interest है and I want to learn many things, ठीक है? But then where should I focus wherein I know that is the best for me? Okay. उसके अलावा भी मैं कुछ करती रहूंगी, but then if I want to do workshops, if I want to go digital, so where should I focus on? Okay. Just give me your details. Yeah, my birth details are 6/2/1966. Time. Well, it is like 3:54 or 52. That was the time when my mother said कि इतना time है. Exact तो नहीं पता, but then it's around 3:54 AM. Okay. Place. Mumbai. Mumbai. Okay. 6 February 1966, right? Yes.
कहीं ना कहीं आपका मरकरी इज ओवर एक्टिव, मरकरी एंड मून। Overactive as in? एक सेकंड दो, जस्ट गिव मी वन। Sure. आपके ना एक्चुअली में प्लैनेट्स जो है ना बहुत सारे हैं, आप जिसमें चाहें मल्टीपल कर सकते हैं, Yeah. लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी आप 2 चीजों में करें। Mm-hmm. ठीक है, आप एक तो करें अपना इसमें फिजियोथेरेपी करते हो क्या? कुछ नहीं, I'm doing this acupressure thing. स्केलेटन से जुड़ा हुआ क्या आपका एक्यूप्रेशर है ना? Yeah, आप yeah. हाँ, इसमें आप करो एक तो, और आप ओकल्ट का कुछ भी पकड़ सकते हो, क्योंकि यू हैव टू मेनी प्लैनेट्स इन अ वन प्लेस। Mm-hmm. बाकी जो भी आप लर्निंग करते हो, यू कैन add on that things on your creation, but not to start individual of that, because you are not focusing so many things. You can Mm-hmm. learn so many things, but you are still confused ki what to do. So you can start the 2 things together. Yeah. Basically, yeah, I'm learning, but then see, I'm very good at tarot also. My intuitive power is very, very good. That I do online. And then yes, people, they tell me, or whatever predictions that you do, I mean, you did. So it was very good. So basically my question was that supposing if I want to go digital, if I want to conduct workshops, so on which particular topic should I do it? Tarot. Whether it should be acupressure, tarot. Acupressure with tarot, you can give the workshops on acupressure and reading on tarot along with the crystals. I do crystal therapy also. Okay, Yes, okay. that suits you. Yeah, okay, thank you. One more question, can I ask you? Yes, ma'am. See, my son, he is actually wanting to join MBBS, but then situations happened, then he took उनके admission. लिए उन्हीं का देखना पड़ेगा। Sorry? आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। नहीं बता रहा। Oh, okay, fine. Thank you so much, ma'am. उनके लिए उनकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए कि वो तो फिर अगला उनका question date of birth बताएगा। I have the date of birth, but then not a problem. Thank you so much. आप जुड़े रहिए मैडम, कल भी 2 वेबिनार है या 1 वेबिनार जो भी होगा आपको वहाँ पर Sure, जानकारी आ उसका link where do I get? मैसेज WhatsApp पे आ मैं जाएगा ना? आपको एक जानकारी देता हूँ, लिंक हमेशा यही रहता है, सिर्फ आपको टाइमिंग पता होना चाहिए। उसका पोस्टर और लिंक वापस आता है, लेकिन लिंक हमेशा यही रहता है, आईडी हमेशा यही रहती है, पासवर्ड हमेशा यही रहता है। Sure. ठीक है, तो ये लिंक आप कहीं भी कॉपी करके रख लीजिए, जब भी वेबिनार हो आपके पास पोस्टर आए तो उसी लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हो। नहीं तो लिंक तो आप जिस ग्रुप में हो वहां पर आ ही जाता है, ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, आ जाता है। ठीक है। थैंक यू। वंडरफुल, थैंक यू सो मच मैडम, बहुत अच्छा वेबिनार था, थैंक यू। एक नरेश जी का भी ले लेते हैं मैडम, सॉरी, एक ले लेते हैं लास्ट। बिल्कुल जी नरेश जी, नमस्कार। जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम जी, ऐसा होता है दिल तो नहीं करता किसी को भी छोड़ के जाने को हैंड रेस करके। हाँ, 2 और भी है, वो भी लेते हैं, बट कहीं ना कहीं समय कब होता है, पुरुषोत्तम जी क्लास है मेरी एक्चुअली, है ना? हाँ, बस 5-10 मिनट ही है क्लास में, मैडम की आज क्लास भी है। तो नरेश जी फटाफट आपका क्वेश्चन पूछिए। जी सर, मैं नमस्कार। मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि मैं थोड़ा राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। जी। मैं
थोड़ा आगे अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ सर, फाइनेंशियली भी बहुत सारी समस्याएं चली, तो इस पे मेरा ठीक है सर, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे। 3/9/1973, 3 सितंबर 1973। ठीक है, हाँ जी, टाइम? 2:33 दिन में, PM। प्लेस बताएं। शिकारपुर, बुलंदशहर। बुलंदशहर आ जाएगा, शिकारपुर भी आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। थर्ड सितंबर है ना सर आपका? जी, 3 सितंबर 1973। आप राजनीति में कब आए हो सर? मैम, मैं एक्चुअली सोशल वर्किंग है, मैं RSS में काम करता हूँ, और मैं राजनीतिक, मैंने इसलिए बोला कि लगभग वैसा ही हमारा काम है ये, सोशल वर्किंग में। मैं बस इसमें सन 2000 से हूँ। ओके, 2016 के बाद से आपको मनी की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी? जी मैम, 2016 से पहले ही, 2012 से कोई काम किया नहीं है, क्योंकि जॉब्स आपका नहीं चल रही। क्योंकि आपका मनी का भी और जो करियर का भी, दोनों में ही थोड़ा प्रॉब्लम है। जी ठीक है, तो आपको लोग तो मिलते होंगे लेकिन लोगों से सपोर्ट नहीं मिलता होगा, ज्यादा फ्री की वो ज्यादा जी रहती है बस, जी। है ना? हम्म, तो अभी सर आप क्या जानना चाहते हो मुझे ये बताओ, क्योंकि आपके होरोस्कोप में ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ट्रीटमेंट एक साइड से नहीं है। जी ठीक है, मैम, मैं दो ही बातें जानना चाहता हूँ कि एक तो धार्मिक मैं और अपने इसमें। मंदिर जाते हो? जी आप मंदिर जाते हो क्या? मैम, वैसे तो मंदिर में सप्ताह में 2 बार जाता मतलब आपका भगवान में बड़ा विश्वास है। हूँ। जी, पूजा पाठ तो मैं कर लेता हूँ मैं, हम्म और जी, बाकी व्रत वगैरह भी मैं काफी, जो भी बताए गए हैं, मैं रहता हूँ। देखो आप अभी, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, क्योंकि क्या है ना, जी आप सोशल सर्विस ही लिखी है आपकी लाइफ में। ठीक है, कुछ पुराने डेप्थ्स हैं। आप अभी एक रुद्राक्ष डाल लो। रुद्राक्ष डाला हुआ है आपने? मैम, रुद्राक्ष की माला मैंने डाली हुई है, गले में है मेरे। अच्छा, ओके, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो आपको जो है ना 14 मुखी रुद्राक्ष डालना है। जी, कितने मुखी? 14, 14 मुखी। 14। ठीक है, एक 14 मुखी रुद्राक्ष आप गले में डालोगे, जी नेक के अंदर आपको डालना है। बाकी अभी आपकी वर्किंग क्या है? क्योंकि मुझे तो यहाँ पे मैम, मैं नजर नहीं आ रही। जी, मैं, ऐसा है कि मैं यहाँ बुलंदशहर में जिला स्तर का काम देखता हूँ, RSS का मैं, लेकिन कोई व्यवसाय नहीं है, मेरा काम धंधा नहीं।
हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि कोई आपका काम मुझे नजर नहीं आ रहा। जी तो अभी तो आप एक तो रुद्राक्ष डालो, और आपने कभी अपना कोई काम किया है? मैंने प्रॉपर्टी का काम किया है। बाकी अपना कृषि की जमीन तो है, लेकिन मैं उसे करता नहीं। आप उसको उसको आगे उस पे दे दो, लीज जी टाइप हाँ, वही। को दे दो। हाँ जी। सिजारी देते हैं ना सर, हाँ जी। मतलब किसी और को दे दो, वो आधा आधा कर लो, जैसे वो मेहनत वो कर ले, कोई गांव के होंगे तो। एक मिनट जी पूछो जी, वही वही है। जी, वही करना पड़ेगा आपको। और जो 14 मुखी का मैडम ने बोला है ना, वो आप जी जरूर करना। थोड़ा सा आता है कॉस्टली, आपको दिक्कत भी है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ओरिजिनल लेना, और वो क्या थोड़ा थोड़ा सा कॉस्टली आता है, लेकिन वो आपको लेंगे ना तो उससे बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। जी सर, ये आप मिल रुद्राक्ष जाए। तो पहन रहे हैं, लेकिन पंचमुखी पहन रहे हैं ना? ये तो मेरे को पता नहीं, जनरल, छोटे हाँ छोटे से हैं। हाँ, नहीं छोटे तो है, लेकिन ये पंचमुखी के हैं। ये तो एक जनरल होता है, जिसका वुड एलिमेंट नहीं होता है ना, उसको थोड़ा हेल्प करता है। लेकिन जी मैडम ने जो बोला है ना स्पेसिफिक आपके लिए, वो आप लेना। जी, मैडम एक प्लीज स्फटिक अनम्यूट की कर माला भी, एक स्फटिक की एक, माला एक भी। हाँ, सिर्फ आपको एक 14 मुखी रुद्राक्ष पहना, एक गले में पहनोगे आप। मैडम हाँ कौन से क्योंकि धागे में पहनेंगे वो आप पहन लो, कलर? बता रही आप ना रेड कलर में पहन लो, क्योंकि सर एक तो आप राजनीति से करते हो, ठीक है, जी राजनीति की फील्ड से हो, फिर आपकी जो समय भी चल रहे हैं ना, दैट इज नॉट सपोर्टिंग यू, राइट। और कुछ ऐसा जी, भी दिखाते हैं कि आपको जब भी होगा ना, कुछ हिडन आपके शत्रु रहेंगे जो आपको पता नहीं चलेगा। हर समय रहते हैं मैम, हर समय षड्यंत्र करते हैं। हाँ, तो दैट टाइम की वी नीड टू प्रोटेक्ट यू, आपको ज्यादा जरूरत है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। जी क्या सेल्फ से आपका कोई मुझे ऐसा वो नहीं दिखता है, तो आप दूसरे के थ्रू अपना वो देके आप कर सकते हो, अपने की लैंड वगैरह किसी दूसरे को देके, ताकि वो उस पे करता रहे, और एक आपको नॉर्मल सा जो भी आपको जो भी अमाउंट आता है वो आता रहे। और साथ में अगर आपको मैं देखती हूँ तो थोड़ा सा रेंटल इनकम मुझे दिखाई देती है। जी, अभी तो कुछ नहीं है मैम रेंटल, तो वो खेती के माध्यम से ही हो सकती है, बस खेती को हम हाँ, रेंट तो पे आप दे देंगे। उसी को जनरेट करो सर, जी क्योंकि आपके पास वही नजर आ रहा है। अच्छा मैम, ये रेड कलर का क्या वो क्रिस्टल रेड लेना? कलर का आपको सर धागा लेना, 5 मुखी रुद्राक्ष लेना, उसको भी आपको प्रॉपर शुद्ध कराना होगा। आप या तो पंडित से शुद्ध कराइए, नहीं तो आपको रुद्राक्ष का जो प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर नक्षत्र में, प्रॉपर अपने टाइम पे और चंद्रमा की होरा में ही आप उसको प्रॉपर विधि से अपने साथ करके पहनिए, ताकि आपको अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करे तो आपको कोई ना कोई सिग्नल मिले, आपको कोई नुकसान ना जी करे। मैम, ठीक है, जी जी। तो इसमें इसमें थोड़ा राजनीति, ये जो अपना सोशल वर्किंग का क्षेत्र है, इसमें चलते रहेंगे। हो जाएगा सर, हो चलते जाएगा। रहेंगे। आप वैसे भी सोशल वर्किंग आप छोड़ने वाले हो नहीं, ठीक शायद है, आपकी वाइफ रोज 2 बार बोलती होगी आपको। रोज सुनना पड़ता है जी परिवार में। तो ठीक है, दिल की सुननी चाहिए जहां सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। तो आप जी जी मैम। आपके जो मैंने इनकम का सोर्स आपको बता दिया, वो आपको बता दिया, क्योंकि आपके इसमें स्टोन क्रिस्टल थोड़े कम आते हैं, आपको जो है ना मानिक पहनना चाहिए, ठीक, माणिक। रूबी रूबी जी रूबी 5.5 का। आप जो है गोल्ड के अंदर इसमें राइट हैंड के अंदर आप इस वाली फिंगर में डालें, सब अच्छा। ठीक है मैम, एक हल्का सा पहना तो हुआ है मैंने वैसे माणिक के, लेकिन अभी उसमें तांबे के अंदर मैंने डाला है। अच्छा सर, पॉलिटिशियन को तांबे में अच्छे नहीं लगते, आप गोल्ड में डाल लो। जी जी ठीक है, तांबे में भी डाल सकते हो, लेकिन गोल्ड में डालोगे तो और काम होगा। आपका जी आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है, आपका विश्वास काफी अच्छा है, माइंड काफी अच्छा है, और वही चीजें आपको चला रही है। और पास्ट कर्म से आप उससे जुड़े हुए हो, जिस चीज में आप हो, आपको उससे शांति मिलती है, करते हो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए 7665559566 पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह से किसी की डेट ऑफ बर्थ लेकर उसकी जीवन के बारे में कुछ भी बताया जा सकता है, तो इस कोर्स में हम रिवील करेंगे बहुत सारी प्रिडिक्शंस, बहुत सारी रेमेडीज। दिस इज द कंप्लीट नॉलेजेबल कोर्स। सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है, बेसिक की जानकारी आपको फाइनेंशियल के लिए जितनी भी चाहिए वो मिलने वाली है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फाइनेंस के सभी क्षेत्र,
चाहे आपके पास निर्धन योग है तो धनवान बनने का, अगर आपको जॉब करना है या आपका खुद का काम करना चाहिए, और बहुत सारी चीजें, पैसा कहाँ से आएगा, किस क्षेत्र से आएगा, कौन से हाउसेस आपके स्ट्रांग है जिससे आप पैसा ले सकते हो, और बहुत सारी बातें वहां पर चर्चा में आएंगी, जिसकी कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशंस एंड ग्रुप सपोर्ट आपको वहां पर मिलेगा। स्टडी मटेरियल भी आपको वहां पर मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग 6 मंथ के लिए अवेलेबल रहती है। 8 दिन की ये क्लास है, कल से स्टार्ट हो रही है। ग्रुप में आपके हमने एक पीडीएफ शेयर की है, उसको खोल के पूरा चेक कर लीजिए। ऑफर जो वैलिड है 5100 रुपए का आपकी एनर्जी एक्सचेंज था। पिछले वेबिनार में ब्लेसिंग्स को कंटिन्यू रखते हुए जो वेबिनार में आएंगे या जुड़े रहेंगे उनको हर वेबिनार में कुछ ना कुछ गिफ्ट्स वगैरह हम देते हैं। तो इस बार का गिफ्ट यह है कि सुबह 12 बजे तक जो भी ज्वाइन करता है इस वेबिनार में से, उसके लिए फीस 3450 रुपए है, लेकिन सुबह 12 बजे तक, 12:01 पे भी अगर आप स्क्रीनशॉट दे रहे हैं तो फिर आपको 5100 रुपए पे करने पड़ेंगे। कल रात को 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी ही नहीं, अपने परिवार की नहीं, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ को लेकर फाइनेंस के बारे में बहुत सारी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और बहुत सारे सॉल्यूशन भी आप उनको दे सकते हैं। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने आस पड़ोस में और अपने समाज में और लोगों का मदद करने के लिए ज्वाइन करें क्लास। अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए ज्वाइन करें क्लास। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड। और जिनका भी क्वेश्चन नहीं लिया गया है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम आपका कल भी एक वेबिनार है, उसके अंदर आपका क्वेश्चन सबसे पहले आपका लेंगे। तो कल का वेबिनार भी ज्वाइन करना ना भूलें। वो किसी और टॉपिक्स पे है, एंजल्स पे है, वहां पर भी आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। जो भी ग्रुप में लिंक आता है, आप सभी से रिक्वेस्ट रहती है अपने रिलेटिव्स को, या आप जिस भी ओकल्ट ग्रुप्स में है वहां पर, या जिसको भी आप जाना चाहते हो आपके सोशल ग्रुप्स में, वहां पर उस लिंक को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके। थैंक यू मनीष सर, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय दिया, और चित्रा मैडम का हमेशा ही धन्यवाद रहेगा। इतना सारा नॉलेज जो मैडम क्लासेस का कंटेंट भी होती है यहाँ शेयर करती है, इतने सारे सॉल्यूशन देती है। देखिए हमारा काम हवा में नहीं है, यानी कि हमने आपसे पूछा और आपको बोल दिया ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो कर दीजिए, और आपका काम नहीं हो रहा है, आधों का हो रहा है। यहाँ पर जो भी सोल्यूशन दिए गए हैं, प्रॉम्प्ट दिए गए हैं, पूरा समय लिया गया है। हो सकता है कुछ लोगों के आंसर ना मिले हो, लेकिन जिनके मिले हैं वो अगर इसको फॉलो करते हैं तो उनका काम होता ही होता है। और इसके टेस्टिमोनियल अगर आपको देखने हैं तो एक बार क्लास में आ जाइए, और ढेरों ढेरों ऐसे मैडम के स्टूडेंट्स हैं जिनसे आप सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। और आइए, क्लास में बहुत मजा आता है। एकदम सिंपल तरीके की क्लास होती है, जैसे आज अपन बैठ के बात कर रहे हैं ऐसी बात होती है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीखने से कभी भी आपका ज्ञान कोई छीन नहीं पाता है। पैसा आपका चोरी हो सकता है, मकान, गुजरात में भूकंप आया तो लोगों के गिर गए, लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाके रहने लग गए, लेकिन उनसे कोई उनका ज्ञान नहीं छीन पाया। उनके पास, जिसके पास सेल्स की नॉलेज थी उन्होंने सेल्स किया, जिनके पास जो भी नॉलेज थी उन्होंने शेयर की, और बहुत मतलब वापिस स्टेबल हो गए। तो नॉलेज ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपके पास रहती है। अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, जैसे आप अपने मोबाइल को 2G से 3G, 3G से 4G और 5G की ओर ले जा रहे हैं। हर गैजेट को भी अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है, और आप सब लोग भी ईश्वर का दिया हुआ एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। आप अपने आप को भी अपग्रेड करते रहिए। हमारे शास्त्रों में बहुत नॉलेज है, बहुत सारी चीजें ऐसी थी, आप किसी पंडित जी के पास जाते थे और वो आपसे 500, 1000, 100, 200, 300, जब उस जमाने की बातें थी, लेते थे, लेकिन कोई ज्ञान नहीं बांटता था। थैंक्स टू जूम, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, आप घर बैठे ये सब चीजें सीख पा रहे हैं। आप सब लोगों का पुनः एक बार धन्यवाद है। किसी को भी क्लास ज्वाइन करनी हो तो आप मेरे नंबर पर आप ले सकते हैं। मैडम की अभी क्लास है, तो 10 बजे मैडम की क्लास है और 9:54 हो गए हैं, तो और क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे। फिर भी अगर किसी को ज्यादा हेल्प की जरूरत हो तो मुझे सुबह व्हाट्सएप करते या कॉल करते। थैंक यू वेरी मच चित्रा मैम, राधे राधे टू ऑल। और नरेश शर्मा सर, आप ना अपने घर का बेस्ट चेक करा लेना। हाँ सर, जी जी सर जी, मैंने जी मैम, क्या आपने बताया? कहा सर मैंने कहा था कि आपने कहा था कि मेरे को ना व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तो मैंने की। मैडम मैं अभी, आप मैडम कॉल करो, मेरे को कॉल करो अभी कॉल कर लो मुझे अभी। मैम आपने कुछ मुझे बताया घर का क्या कराना है? अब वेस्ट चेक करें, वेस्ट, पश्चिम चेक करें, पश्चिम का एरिया।
जी अच्छा। कोई क्लटर वगैरह पड़ा हो, कोई भारी सामान पड़ा हो या जो अनमूवेबल सामान पड़ा हो तो उसको वहां से हटा जी छत पर तो कुछ है सर। हाँ, आप चेक उसको कर लेना सर, चेक कर लेना मैडम। उसको हटा दो, उसको हटा दो। ठीक है, थैंक यू। मैम ये कोर्स में आप जो बोल रहे हो वो डिटेल्स में, यानी कितना डिटेल्स में हम जाएंगे एस्ट्रो में? डिटेल आपका दिया हुआ है मैडम, आपको कंटेंट दिया हुआ है ग्रुप में, कंटेंट चेक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।